अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड यू गाइस मस्ट बी हैविंग अ ग्रेट सेशन विद सर। और जो मुझे अभी एंड में मैंने ज्वाइन किया तो मुझे यही आइडिया हुआ कि ही वाज शेयरिंग अ लॉट अबाउट टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे मतलब हमारे कोर्स का भी ओवरऑल यही मकसद है कि आप लोग को उस तरफ लेकर जाया जाए कि आप लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का एटलीस्ट सोच भी सकें। ये भी एक बड़ी चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। कुछ लोगों को ये सोच भी नहीं आती कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो भी सकते हैं, स्पेशली फीमेल्स। So, every person, every individual can be financially independent in this world. They just need to have the will. और ये चीज़ है कि आप लोग के अंदर अगर विल होगी ना तो आप लोग ने एक दफ़ा डिसाइड कर लिया कि यस वी विल बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, क्योंकि लड़कों के अंदर तो नेचुरली सोसाइटल प्रेशर और इस वजह से विल ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। फीमेल्स के अंदर वो विल डेवलप नहीं हो पाती, वो भी इस पे भी सोसाइटल इश्यूज हैं। ऑब्वियस सी बात है कि समवन कैन नॉट डू अ जॉब और वर्क आउटसाइड बिकॉज इट्स सोसाइटी इज नॉट सेफ। सो ये जो हमारे सोसाइटल प्रेशर्स हैं हमारी ये विल को मैनेज कर रहे होते हैं। बट हम लोग अगर देखें, सिंस ऑल ऑफ दिस इज ऑनलाइन और ये सारी चीज़ें हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो इसमें आप लोग के लिए ये सोचना कि हम लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ये बहुत आसान है। और इसमें आप लोग को वो प्रेशर्स नहीं है कि सब कहीं जाकर काम करना पड़ेगा या किसी एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए काम करना पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू वर्क ऑनलाइन एंड this is perfectly fine for females to wish कि they can be financially independent and for males as well. So आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो हम इलिस्ट्रेटर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है कम्युनिकेशन को काफ़ी डिटेल में देखा। हम लोगों ने प्रपोजल राइटिंग को देखा, फ्रीलांसर किस तरह बनाना है उसको देखा। और कुछ स्टूडेंट्स की अभी क्यूरीज आ रही थी मुझे, तो मैं कोशिश करूंगा क्लास के बाद वो मैं हल कर दूं, या अगर वो इसी क्लास में क्वेश्चन पूछ ले मुझसे तो इसी क्लास में हल हो जाएंगी। और आज जो है हम लोग इलिस्ट्रेटर को देखेंगे। इलिस्ट्रेटर में हम लोग जो है बेसिकली जो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं लोगो बनाने के उनकी तरफ जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को कुछ लोगो के बारे में बताऊंगा कि लोगो की टाइप्स क्या हैं, स्टाइल्स क्या हैं और किस तरह आप लोग बेसिकली डिफरेंट एसेट्स को इस्तेमाल करते हुए लोगों को बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आप लोगों को ये आइडिया हो चुका है कि इलिस्ट्रेटर में न्यू डॉक्यूमेंट किस तरह बनाना है, और यहाँ से हम लोग न्यू डॉक्यूमेंट बनाते थे, वेब या प्रिंट। ठीक है, आई होप ये याद हो आप लोगों को जो लोग मेरे साथ शुरू से हैं। और यहाँ से मोर सेटिंग्स से आप लोगों ने 300 ppi सेलेक्ट करना होता है एंड यू जस्ट प्रेस ओके। आप अपना साइज भी एंटर कर सकते हैं, या आप लोग फॉर एग्जांपल अपना साइज भी एंटर कर सकते हैं, या आप यहाँ से कस्टम साइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। एंड जस्ट क्रिएट द डॉक्यूमेंट। ओके, लास्ट टाइम अराउंड हम लोगों ने देखा था कि शेप किस तरह यूज हो रही है। ठीक है, शेप को आप किस तरह ड्रॉ करते हैं, जिसमें हम लोगों ने ये रेक्टेंगल शेप देखी थी। उसके फॉर एग्जांपल ये स्टार वगैरह शेप मैं उसके साथ साथ आपको बता देता हूँ। पॉलीगॉन स्टार, ठीक है, ये रेक्टेंगल शेप थी। हम लोग ने देखा था इसका कलर वगैरह किस तरह चेंज करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी स्टडीड अबाउट सिलेक्शन टूल। ये आपका सिलेक्शन टूल था, ये सेलेक्ट करता है, मूव करता है, ऑलराइट, ये रोटेट करने में भी हेल्प करता है। उसके अलावा ये ट्रांसफॉर्म करने में भी हेल्प करता है। और आप लोग का जब आप ये फॉर एग्जांपल किसी जब सिलेक्शन टूल से ये रोटेट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो आप लोग के पास अगर यहाँ पर ट्रांसफॉर्म पैनल अवेलेबल हो, जो आप विंडो से जाकर यहाँ से ट्रांसफॉर्म पैनल लेकर आ सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों के पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक्स वाई डब्ल्यू एच। डब्ल्यू एच इज विड्थ एंड हाइट, एक्स वाई इज बेसिकली जिस तरह वो कोऑर्डिनेट्स नहीं होते थे मैथ्स में, ये ग्राफ जो बने हुए होते थे इस तरह एल शेप में, इधर नीचे वैल्यूज होती थी, इधर अपवर्ड वैल्यूज होती थी, इस तरह का होता था कुछ। मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह का कोई ग्राफ होता था। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज होती थी, यहाँ पर वैल्यूज होती थी। तो इन वैल्यूज को हम कहते थे एक्स कोऑर्डिनेट और इन वैल्यूज को कहते थे हम वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट हमेशा लाइक वर्टिकल होती हैं, एक्स कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल होती हैं।
तो ये इसका वैल्यू का कोई आपके इतना मतलब कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आप जब ये मूव करते हो उसको राइट पे तो देखें ये एक्स वैल्यू बढ़ रही है, लेफ्ट मूव करोगे तो एक्स वैल्यू कम होगी, नीचे मूव करोगे तो वाई वैल्यू बढ़ रही है, ऊपर मूव करोगे तो वाई वैल्यू कम होगी। इसका इतना कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये विड्थ और हाइट यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, इसको सिलेक्ट करके 600 कर दें, इधर से भी चेंज कर सकते हो, ऊपर भी आपके पास ऑप्शन है। ऑलराइट, ये हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। और इधर से भी आप चेंज कर सकते हैं, लाइक यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन इन्होंने दिए हैं। और लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कब इससे और इससे चेंज करें। और ये जो ताला है बेसिकली एक प्रोपोर्शन होता है, अगर शिफ्ट एंड ऑल्ट से अगर आप बड़ा कर रहे हैं, शिफ्ट एंड ऑल्ट अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था कि इससे आपका इक्वल प्रोपोर्शन के साथ बड़ा होता है साइज। तो ये सारी इसमें ऑप्शंस है, इसमें रोटेट वगैरह करने की यहाँ से मैनुअल ऑप्शंस है, और यहाँ से भी आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं रोटेट की, यहाँ से भी, यहाँ से भी। और ये आपकी कॉर्नर्स की वैल्यूज हैं, ठीक है, चार जो कॉर्नर्स आपको नजर आ रहे हैं इनको जब हम राउंड करते हैं तो उनकी वैल्यूज आप इंडिविजुअली भी इसको चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये सारी ये स्क्वायर शेप से रिलेटेड है, और आप इसको अंदर आउटसाइड की तरफ ड्रैग करें तो वापसी ये स्क्वायर हो जाता है। सो ये स्क्वायर शेप है। उसके अलावा वी हैव रेक्टेंगल शेप, ठीक है। रेक्टेंगल शेप बेसिकली राउंडेड रेक्टेंगल जो है ये एग्जैक्टली वही शेप है, लेकिन इसके कॉर्नर्स राउंडेड हैं, जो कि हम इसको भी राउंडेड रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सिंपली राउंडेड रेक्टेंगल है। उसके बाद वी हैव एलिप्स। एलिप्स बेसिकली आप लोग यहाँ से ना शेप बनाने से पहले कलर भी चेंज कर सकते हैं, शेप बनाने के बाद भी कलर चेंज कर सकते हैं। कलर आपका यहाँ से चेंज होगा, ठीक है। ये देखें शिफ्ट एंड ऑल्ट से मैं बना रहा हूँ, तो आप लोगों का बड़ा ही परफेक्ट सर्कल यहाँ पर बन रहा है। और अगर शिफ्ट एंड ऑल्ट के बगैर मैं बनाऊंगा तो आप लोग का इस तरह का भी सर्कल बनेगा, इस तरह का भी सर्कल बनेगा, ठीक है। तो ये आप लोग का सिंपली सर्कल है। और आप ये सारी शेप्स जो हैं ये क्लिक करके ड्रैग करके बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूँ, क्लिक, ड्रैग एंड छोड़ देता हूँ, और साथ मैंने शिफ्ट एंड ऑल्ट दबाया हुआ है, क्लिक दबाया हुआ है, ड्रैग किया और साथ छोड़ दिया, तो देखें इस तरह की शेप बन गई। और अगर शिफ्ट एंड ऑल्ट नहीं दबाता तो क्लिक, ड्रैग, शेप बनी, छोड़ दिया, क्लिक, तो इस तरह शेप बन जाती है। तो ये इसका प्रोसेस है। उसके अलावा ये सारी शेप्स इस तरह भी बनती है कि अगर आप क्लिक करें सिंपली तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है, और आप इस पर अपनी मर्जी कोई वैल्यू ऐड कर दें। फॉर एग्जाम्पल मुझे उसकी हाइट 500 चाहिए और उसकी विड्थ जो है मुझे चाहिए 300, तो उस हिसाब से आपका ये शेप बन जाएगा। इसी तरह आप राउंडेड में भी कर सकते हैं, और उसी तरह आप रेक्टेंगल में भी कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को मैंने बताना था। और उसके अलावा वी हैव पॉलीगॉन शेप। पॉलीगॉन शेप भी मज़ेदार शेप है, काफ़ी इंटरेस्टिंग शेप है, और इसको आप देख सकते हैं। इसको भी शिफ्ट एंड ऑल्ट से मैं बड़ा कर रहा हूँ, और इसको भी अगर आप शिफ्ट एंड ऑल्ट के बगैर बनाएंगे तो इस तरह की आपकी बनेगी। अगर मैं इसको क्लिक करके बनाता हूं तो इसमें आप लोग को सिर्फ रेडियस नजर आ रहा है, विड्थ एंड हाइट नजर नहीं आ रही, बिकॉज इसमें विड्थ एंड हाइट कैलकुलेट नहीं हो सकती, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा एजेस हैं, तो इसका रेडियस कैलकुलेट होता है। रेडियस बेसिकली होता है कितना एरिया घेरा हुआ है, यानी पूरी शेप ने। शायद अगर आप लोगों ने मैथ्स पढ़ी हो तो आप लोग को ये चीज याद हो। तो इसको अगर मैं 200 कर देता हूँ, और ये हमारे पास साइड्स हैं। साइड्स बेसिकली क्या है, जो मैंने शेप बनाई थी इसके कितने पॉइंट्स थे, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं। तो अगर मैं यहाँ से रेडियस बढ़ाकर साइड्स 5 कर देता हूँ तो फिर क्या बन रहा है, ये वाली एक शेप बन रही है। और अगर मैं 3 कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, तो ऑब्वियसली स्क्वायर बनेगी। अच्छा, मैं बैक किससे किससे आ रहा हूँ, कंट्रोल+Z। आप एडिट पे अगर जहां से जाएंगे ना तो यहाँ से अंडू मूव का ऑप्शन है, कंट्रोल+Z। और दोबारा से करने का यानी पीछे आने का ऑप्शन है कंट्रोल+Z, और दोबारा से आगे जाने का ऑप्शन है शिफ्ट+Ctrl+Z। और अगर आपने डिलीट करना है सिंपली सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करें, बैकस्पेस या डिलीट से आप डिलीट कर सकते हैं। या इस लेयरिंग सिस्टम में अगर आप देखेंगे, जब आप किसी भी चीज को सिलेक्ट करते हैं तो ये आपने इसको सिलेक्ट किया और यहां से भी बिन कर दिया। 3 तरीके हैं डिलीट करने के। क्लिक करूंगा, अब मैं 3 साइड सिलेक्ट करता हूं, देखें आपका ट्राइंगल बन गया, और इससे कम नहीं हो सकता बिकॉज शेप ही नहीं बनेगी। आप ज्यादा साइड्स भी बना सकते हैं, 10 साइड्स का देखिएगा किस तरह का दिख रहा है, इस तरह का दिख रहा है। ऑलराइट, तो ये आप पॉलीगॉन से इस तरह की चीजें अचीव कर सकते हैं।
उसके अलावा वी हैव स्टार टूल। स्टार टूल भी इंटरेस्टिंग है काफ़ी। अगर मैं इसको बनाऊँ तो ये आप स्टार बना सकते हैं, एंड व्हेन यू क्लिक तो यू कैन चेंज द रेडियस एंड पॉइंट्स। अगर मैं पॉइंट्स बढ़ाता हूँ, 10 करता हूँ, तो देखें आपका स्टार इस तरह की शेप का बन रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग। और ये जो रेडियस था, रेडियस बेसिकली 2 रेडियस है इसमें हमारे पास। एक बेसिकली ये रेडियस है, यानी कितना इसका कट बनना चाहिए अंदर, और एक ये रेडियस है कितनी नोक बार होनी चाहिए। अगर एक रेडियस को मैं बढ़ा देता हूँ काफी ज्यादा, 400 कर देता हूँ, तो देखते हैं क्या बनता है। तो अब देखें ये जो एरिया है ना, ये वाला काफी ज्यादा बना है। सो इट्स जस्ट लाइक दैट। तो ये आप लोग की सारी शेप्स हैं। उसके अलावा भी स्टडीड अबाउट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। हम पढ़ने लगे थे कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल में क्या फर्क है। हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। वी स्टडीड अबाउट एंकर्स एंड पाथ्स। हमने सिर्फ उसका एक इंट्रोडक्शन लिया था कि एंकर्स एंड पाथ्स क्या हैं। और एंकर्स एंड पाथ्स बेसिकली मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। एंकर्स और पाथ्स, आपको जो भी चीज आप बनाएंगे इलस्ट्रेटर में, जो भी शेप बनाएंगे आप, यानी वेक्टर शेप बनाएंगे, जिस तरह हमने ये सारी मुख्तलिफ शेप्स बनाई हैं, इसके अंदर आपको एंकर्स और पाथ नजर आएंगे। इट्स जस्ट लाइक एक इंसान है, उसके अंदर आपको दिल और दिमाग तो मिलेगा ही। तो एक जो शेप है, या जो भी चीज आप इलस्ट्रेटर में बनाएंगे, उसमें आपको वेक्टर यानी एंकर और पाथ नजर आएंगे। एंकर और पाथ देखने के लिए आप ये इसका शॉर्टकट बेसिकली जूम का जी है। जी से आप जूम कर सकते हैं। और ऑल्ट्स और इसी के यूज करते हुए अगर आप ऑल्ट दबा के रखें तो आप जूम आउट कर सकते हैं। तो मैं जूम इन करता हूँ इसे, और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ मुझे छोटा सा ये ब्लू पॉइंट नजर आ रहा है। दिस इज एन एंकर, दिस इज एन एंकर, दिस इज एन एंकर। ठीक है, और इनके दरमियान जो ये पाथ है, ये बेसिकली आपका, इसको हम पाथ कहते हैं। अब इनको हम एक्सेस करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, जो हमारे साथ में ही सिलेक्शन टूल के है। और फिर हम इनमें डिफरेंसेस भी देखेंगे कि इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। इसको हम एक्सेस करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। आप इसको अगर सिलेक्ट करेंगे शेप को, तो फिर आपको ये एंकर्स प्रोमिनेंटली नजर आएंगे, और आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, और इस पे मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। अब क्या काम कर सकते हैं, इसको आप मूव कर सकते हैं। डबल क्लिक करके अगर आप ड्रैग करें तो इस एंकर को देखें मैं मूव कर सकता हूँ और शेप को तब्दील कर सकता हूँ। दिस इज अ क्वाइट इंटरेस्टिंग पार्ट। इस एंकर को मूव किया, शेप को तब्दील कर दिया। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जब मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये मैं कंट्रोल जी से पीछे आ रहा हूँ। उसके अलावा जब मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर हम लोग के पास यहाँ पर ये ऑप्शंस आ रहे हैं जो कि स्पेसिफिकली इस एंकर से रिलेटेड हैं या इन एंकर से रिलेटेड है। जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से किसी भी एंकर को सिलेक्ट करेंगे, तो आप लोगों के पास ऊपर यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे। अब यहाँ पर वन बाय वन इन ऑप्शंस को देखते हैं। नंबर वन, हमारे पास ना देखते जाइएगा कि कितने किस्म के एंकर्स आप लोगों के पास आते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास कन्वर्ट का ऑप्शन आ रहा है, कन्वर्ट टू पॉइंट और स्मूथ, कन्वर्ट एंकर पॉइंट्स टू स्मूथ। नाउ लेट्स सी, व्हेन आई सेलेक्ट दिस एंड व्हेन आई सेलेक्ट दिस तो कुछ भी नहीं हो रहा, एंड व्हेन आई सेलेक्ट दिस तो ये इतना ये खुल गया। बेसिकली ये क्या ऑप्शन था कि एंकर को ओपन कर देना, एंकर को स्मूथ कर देना। और एंकर स्मूथ देखें आपको लग भी रहा है, देखिएगा आपको ये राउंडेड शेप, स्मूथ शेप नजर आ रही है। ये आपकी कॉर्नर यानी पॉइंटेड शेप थी। तो अब इसको सिलेक्ट करके अब मैं अगर ये करूंगा तो ये कॉर्नर बन जाएगा इस तरह। तो दो किस्म के एंकर्स होते हैं, मतलब आपका इस तरह कॉर्नर्ड यानी क्लोज्ड एंकर होता है, और एक आपका ओपन यानी स्मूथ एंकर इस तरह होता है। तो आप ओपन भी कर सकते हैं और इसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो जब ओपन होता है एंकर, तो उसके साथ दो हमारे पास हैंडल्स आ जाते हैं। इसको अक्सर मैं कहता हूँ दिस इज अ सी सॉ। बेसिकली ये हैंडल्स होते हैं, ये एंकर्स के साथ दो ये हैंडल्स आ गए। आप इनके ऊपर माउस लेकर जाएं, आपको बता देगा ये हैंडल है, ये एंकर है। आपको पर्पल रंग में नजर आ रहा होगा। पाथ के ऊपर जाएंगे तो आपको पर्पल रंग का छोटा सा ये पाथ नजर आ रहा होगा लिखा हुआ। तो कलर में चेंज कर देता हूँ, तो देखें पर्पल रंग का छोटा सा पाथ नजर आ रहा है। तो आप इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस एंकर को मैं क्लिक करता हूँ, इसके दो हैंडल्स आ गए। व्हाट आर हैंडल्स फॉर? हैंडल्स बेसिकली गाइस ये होते हैं कि आप, फॉर एग्जाम्पल, आपको इधर एक कर्व नजर आ रही है, इधर एक कर्व नजर आ रही है, और ये हैंडल्स बेसिकली कर्व्स को मैनेज करता है। ये वाला हैंडल इस वाली कर्व को मैनेज करेगा, ये वाला हैंडल जो है इस वाली कर्व को मैनेज करेगा। अगर आपका ये डी सेलेक्ट हो गया तो दोबारा से आप एंकर को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर इस एंकर को आपने डी सेलेक्ट करना है, यानी आप चाहते हैं कि इस
सारे मोड से हम बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो कहीं पर भी आप क्लिक कर दें तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्शन डीसिलेक्शन का यही इसमें फॉर्मूला है कि अगर आपने कोई चीज सेलेक्ट की हुई है, इफ यू हैव सिलेक्टेड एनीथिंग, तो आप उसको कहीं पर भी आर्टबोर्ड पर क्लिक करें तो वो डीसेलेक्ट हो जाता है। सो लेट्स सी, यहाँ पर ये जो एंकर्स है, अब ये इसको हैंडल को अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो ये देखिएगा यहाँ से इसका पाथ मूव हो रहा है और यहाँ से ये भी थोड़ा सा मूव हो रहा है। तो इट्स जस्ट लाइक सीसॉ। सीसॉ में क्या होता है, सीसॉ एक झूला होता है, उसमें क्या होता है, एक बच्चा एक राइट साइड पे बैठा होता है जिसका ज्यादा वजन होता है, जब वो बैठता है नीचे होता है झूला, तो दूसरी साइड से झूला ऊपर उठ जाता है। ऑलराइट, यानी इसको इस तरह, ये देखिएगा, ये अगर मैं जूम कर रहा हूँ, एक ये साइड एक ये साइड है, इसको मैं नीचे लेकर आता हूँ तो देखें वो ऊपर जा रहा है, और उसको भी नीचे लेकर आता हूँ तो वो ऊपर चला गया। तो इट्स लाइक अ सीसॉ। सो आप लोग ने इसको बड़ा, आप लोग ने इसको नीचे की तरफ भी मूव कर सकते हैं, ऊपर की तरफ भी मूव कर सकते हैं, इनसाइड की तरफ भी मूव कर सकते हैं, आउटसाइड की तरफ भी मूव कर सकते हैं। अब इसमें यह है कि एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, इस हैंडल की जितनी ज्यादा लेंथ होगी एंकर पॉइंट से, यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं इसकी लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ा दूं तो उतनी ही ज्यादा यहाँ पर कर्व बनेंगी, और जितनी ही छोटी लेंथ होगी उतनी ही छोटी कर्व बनेगी। तो लेंथ ऑफ द हैंडल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कर्व, ठीक है, वो कर्व को डिटरमिन कर रही होती है। और जितना आप इसको नीचे की तरफ मूव करेंगे उतनी ही कर्व वो राइट साइड पे हैंडल जो है अपवर्ड की तरफ मूव करेगी। ये आप लोग ने याद रखना है। और किसी भी हैंडल को आप ओपन कर सकते हो, ऑलराइट, और किसी को भी क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। उसके अलावा आप लोग यहाँ से किसी भी एंकर को डिलीट करना चाह रहे हैं तो ये ऑप्शन अभी आप रहने दें, इनकी हमें जरूरत नहीं है। किसी भी एंकर को आप डिलीट करना चाह रहे हो तो एंकर को सिलेक्ट करें, यहाँ से डिलीट करें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। मैं ऐड करने का ऑप्शन भी आपको बताता हूँ। उसके अलावा आप लोग यहाँ से एंकर को सिलेक्ट करें, और ये कैंची है आपके पास, बेसिकली ये पाथ काट सकते हैं आप। अगर इस एंकर को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से ये कैंची सेलेक्ट की, और इस एंकर को सिलेक्ट किया और यहाँ से कैंची सिलेक्ट की, तो अब ये देखें आप लोग का ये पाथ कट हो गया, यानी ये पाथ अलग हो गया। नाउ दिस शेप इज ओपन, इसका ये पाथ खत्म हो चुका है, यानी इसके दरवाजे हमने खोल दिए हैं, इसके हमने इनको हमने अलग कर दिया है। किस तरह, अगेन देखिएगा, हमने दो एंकर्स को सिलेक्ट किया, आप ना शिफ्ट से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या शिफ्ट से दो एंकर्स को सिलेक्ट कर लें, शिफ्ट दबाकर इन दो एंकर, बेसिकली शिफ्ट हेल्प करता है इन सिलेक्टिंग मल्टीपल थिंग्स। अगर आप शिफ्ट दबा के रखेंगे और आप सिलेक्ट करेंगे तो देखें आप दो शेप्स को इकट्ठा सिलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट दबा के रखें एंड यू कीप ऑन सिलेक्टिंग एंड देन यू कीप ऑन सिलेक्टिंग शेप्स, इट्स एड्स टू योर सिलेक्शन। तो वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में भी ऐसे ही, अगर आप शिफ्ट दबा के रखेंगे और मल्टीपल एंकर्स को सिलेक्ट करेंगे तो वो मल्टीपल एंकर्स सिलेक्ट हो जाएंगे। इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, सीजर को प्रेस किया, एंड नाउ व्हेन आई मूव दिस अप, फिर मैं इसको बेसिकली सिलेक्शन टूल से मूव कर रहा हूँ अपवर्ड की तरफ, और ये देखें इस तरह का ये मूव हो रहा है। तो आप इस तरह पाथ कटिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर। कमिंग बैक, उसके अलावा वी हैव, अब मैं पीछे आ गया, मैं पाथ कटिंग से पीछे आ गया हूँ, पाथ कटिंग वाले ऑप्शन से मैं। तो उसके अलावा वी हैव सम अदर ऑप्शंस हियर एज वेल। आप यहाँ पर इंडिविजुअली कॉर्नर्स को चेंज कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में भी आप चेंज कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जब आपकी शेप एक्सपैंड हो जाती है इस तरह, यानी ओपन हो जाती है, तो फिर आप नहीं चेंज कर पाते। तो मैं अक्सर, अगर आपने इंडिविजुअली चेंज करने हैं कॉर्नर्स, यानी ये इंडिविजुअली चेंज करने का मतलब ये है कि आप देखें, आपने एक एंकर पे डबल क्लिक किया, उसके साथ सिर्फ आपको ये कॉर्नर की ना ये विजिट सर्कल नजर आ रहा है। ट्रांसफॉर्म को रहने दें आप इसको ड्रैग करके आउटसाइड की तरफ लेकर आ रहे हैं तो देखें आपका ये सिर्फ ये वाला एरिया चेंज हो रहा है, और आपको यहाँ पर ये ऊपर ऑप्शन भी आ जाता है कॉर्नर का, आप सिर्फ इसको चेंज कर सकते हैं। और इसको डबल क्लिक करें, फिर आप इसको सिर्फ चेंज कर सकते हैं। ये ऊपर आपको कॉर्नर्स के ऑप्शन आ रहे हैं, आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं रेकमेंड करता हूँ अक्सर स्टूडेंट्स को, आप डायरेक्ट जब भी आपने इंडिविजुअल कॉर्नर्स को एडिट करना है, आप सिलेक्शन टूल से ना करने की कोशिश करें, आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कर लें। इट्स मच ईजियर, मच क्विकर, मच फास्टर, और ये बेसिकली इसका बेनिफिट भी है। और आप देखिएगा यहाँ से आपको ये कॉर्नर्स के ऑप्शन नजर आ रहे हैं, यहाँ से आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आप इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से ड्रैग करके आउटसाइड की तरफ भी इंक्रीज कर सकते हैं। और ये कॉर्नर्स का आपको बेसिकली ना छोटा सा पैनल बना हुआ है, इसको अगर आप क्लिक करें तो यहाँ से मल्टीपल ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इस तरह का कॉर्नर अगर आप चाह रहे हैं तो इस तरह का कॉर्नर आपका बनेगा, और अगर आप इस तरह का चाह रहे हैं तो इस तरह का आपका कॉर्नर बनेगा।
So you can select multiple options here. So ये था आप लोग का डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल में क्या क्या डिफरेंस है। अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को देखें तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपकी किसी भी चीज को सिलेक्ट करता है, मूव करता है। आपको आप जब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे, इसका शॉर्टकट वी है, तो आपके इर्द गिर्द ना एक ये बॉक्स बनाएगा। ये बॉक्स बेसिकली निशानी होती है कि आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, यानी ट्रांसफॉर्म का मतलब अप स्केल या डाउन स्केल, या आप इसको रोटेट कर सकते हो। इस तरह आप रोटेट भी कर सकते हो, या आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हो, अप स्केल या डाउन स्केल, यानी ट्रांसफॉर्म इसको आप कर सकते हो। लेकिन आप इसके एंकर्स नहीं चेंज कर सकते। देखिएगा मैं एंकर्स पे क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं आता, ऑलराइट, और मतलब आप वो नहीं चेंज कर सकते। उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आपकी यहाँ पर दो शेप्स हैं, ये दो शेप्स हैं, हमारे पास इसमें एक कॉन्सेप्ट है ग्रुपिंग का। आप दो शेप्स को आपस में ग्रुप कर सकते हैं, जिस तरह हम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को ग्रुपिंग में करते थे टू डू अ प्रोजेक्ट एंड दे डू द वर्क टुगेदर। तो इस तरह हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर सकते हैं। यानी उसका बहुत आसान सा ऑप्शन है, आप इन दोनों को सिलेक्ट करें शिफ्ट दबाकर और राइट क्लिक अपने माउस से दबाएं, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ग्रुप का। ओके, तो अब ये बेसिकली आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये ग्रुप बन चुका है और ये इसकी अंदर लेयर्स भी आपको ये नजर आ रही हैं, दो लेयर्स हैं आपके पास। मतलब ये एक ऑब्जेक्ट नहीं बना, लेकिन ये ग्रुपिंग हो चुकी है। अब इनको आप साथ मूव करना चाहें, साथ मूव कर सकते हैं। सो अगर आपने सिलेक्शन टूल से बेसिकली चाह रहे कि मैं सिर्फ येलो को मूव करूं या रेड को मूव करूं, तो उसका तरीका ये कि आप डबल क्लिक करते हैं और आपने कि आइसोलेशन मोड में चले जाते हैं। आइसोलेशन मोड क्या कहता है कि अगर आपका ग्रुपिंग हुई हुई है दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स की, तो आप आइसोलेटेड होके यानी अकेले होके किसी एक शेप को चेंज कर सकते हैं। यानी अब ये आप किस तरह, आपने इस ग्रुप को डबल क्लिक किया, अब ये आप इस तरह आइसोलेटेड मोड में चले गए, ये देखें आपको एक ग्रुप नजर आ रहा है। अब आप इसको इंडिविजुअली सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये सिलेक्शन टूल से ग्रुप्स को मैनेज करने का तरीका है। और अब फिर आप यहाँ से बैक आ जाए, बैक टू लेवल 1, और दो दफा आप दबा दें दोबारा से आप बैक आ जाएंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पर अब हमारे पास ये ग्रुप को मैनेज करने का सिलेक्शन टूल से ये तरीका है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की तरह कुछ चीजें देखते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमारे पास यहाँ पर एंकर्स को चेंज कर सकता है, जो कि सिलेक्शन टूल नहीं कर सकता, ठीक है। इंडिविजुअली इनको काफी इजीली यूज कर सकता है, सिलेक्शन टूल भी कर सकता है, लेकिन अगर अगर शेप थोड़ी सी आपकी चेंज हो जाए तो फिर ट्रांसफॉर्म में आपको वो ऑप्शंस नहीं नजर आते। और सिलेक्शन टूल में मैं आपको सिर्फ स्क्वायर शेप के साथ यहाँ पर ऑप्शन नजर आते हैं इंडिविजुअल चेंज करने के, उसके अलावा किसी के साथ ऑप्शन नहीं नजर आते। तो इंडिविजुअली चेंज का मैं वोट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को दूंगा कि वो ये इंडिविजुअली राउंड करना ये सबसे ज्यादा बेहतर करता है। दूसरी चीज ये कि ये अब क्या नहीं कर सकता, ये रोटेट नहीं कर सकता, ये ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। इसमें और इसमें फर्क ये एंकर्स को चेंज करता है और ये रोटेशन को चेंज करता है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम आए तो मैं कलर यहाँ पर एक और शेप में बनाता हूँ। अच्छा, बाय द वे आप लोग कलर यहाँ से भी डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक करके ये फिल होता है, बेसिकली इसको डबल क्लिक करके यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज करके। और यहाँ से भी क्लिक करके आप ये जो पैनल, अगर कलर पैनल आप लोग का यहाँ से भी क्लिक करें तो यहाँ से भी कलर आपका चेंज हो जाएगा। सो अगर इनको मैं ग्रुप करता हूँ, ग्रुप करने का बेसिकली राइट क्लिक करें, आप इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं फेक स्क्वायर बनाकर इनको, या शिफ्ट से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इनको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ग्रुप कर दें। इसका शॉर्टकट भी है ग्रुप करने का, कंट्रोल प्लस जी, जी फॉर जिराफ, नहीं, या जी फॉर जिराफ, या जी फॉर जिराफ, ओके। सो जी फॉर ग्रुप इज वेल। सो यहाँ से आप सिलेक्ट करके आप राइट क्लिक करके आप इसको ग्रुप भी कर सकते हैं, या कंट्रोल प्लस जी से भी आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। मैं जो पीछे आता हूँ ना वो कंट्रोल प्लस जी से आता हूँ। तो आप इसको ग्रुप करें, तो अब सिलेक्शन टूल से आप ग्रुपिंग को किस तरह चेंज कर सकते हैं। आपको डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ सिंपली सिलेक्ट करें एंड देन यू कैन मूव द ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, क्योंकि ये डायरेक्ट है तो ये डायरेक्टली काम करता है। तो ये फर्क है बेसिकली ग्रुप्स को चेंज करने का, यानी सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं सिलेक्शन वर्सेस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में, जो आप लोग के लिए जानना बहुत जरूरी है। आई होप ग्रुपिंग अनग्रुपिंग भी आप लोग को क्लियर होगी। इसको अनग्रुप करना है, कंट्रोल शिफ्ट जी दबाएं, अनग्रुप हो जाएगा, या राइट क्लिक करके अनग्रुप करें तो अनग्रुप हो जाएगा।
So this was selection and direct selection tool. अब जो हम पढ़ने लगे हैं बेसिकली वो हम पढ़ने लगे हैं कि हम लोग दो या दो से ज्यादा शेप्स को इंक्लूड करके यानी मिलाकर कुछ मल्टीपल शेप्स बना सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे पास जो है ना क्या कहते हैं मकसद ये कि हमने लोगो डिजाइन करना शुरू करना है, हम लोगों ने लोगो का बनाना शुरू करना है। तो अब हम देखेंगे कि इन मुख्तलिफ शेप्स को मिलाकर हम लोग क्या कुछ यूनिक शेप्स बना सकते हैं कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट अहेड। आप लोगों के पास यहाँ पर एक तो लेयर सिस्टम होना चाहिए, दूसरा जो हमारे पास पैनल होना चाहिए वो ये पाथ फाइंडर का होना चाहिए। ठीक है, पाथ फाइंडर का पैनल अगर आप लोग को नहीं नजर आ रहा तो आप विंडो पे जाएं, यहाँ से पाथ फाइंडर को क्लिक करें तो आपका पाथ फाइंडर पैनल आ जाएगा। हम इसको सीखने लगे हैं अभी और हम देखेंगे कि हाउ इट वर्क्स। यहाँ पर ये सारे ऑप्शन जो है हम वन बाय वन देखेंगे। तो इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ, जूम करता हूँ एंड लेट्स स्टार्ट। इन्हीं शेप से हम काम करते हैं। इसको मैं अनग्रुप कर देता हूँ। ओके, अब ये देखिएगा सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास यूनाइट का। आप इसके ऊपर लेकर आएंगे ये यूनाइट का। यूनाइट क्या करेगा, दो या दो से ज्यादा शेप्स को आपस में मिलाकर एक शेप में कन्वर्ट कर देगा। सो फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अनदर शेप लाइक दिस, इसके ऊपर एक और शेप में बना देता हूँ। तीन शेप्स है मेरे पास, इन तीनों शेप्स को मैं सेलेक्ट करूंगा और यहां से सेलेक्ट करने के बाद मैं यूनाइट का ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। तो अब ये देखिएगा आपकी ये सारी शेप एक ही शेप बन गई है, यानी ये सर्कल, स्क्वायर और ये स्टार। दिस इज बेसिकली यूनाइट। और मैं कंट्रोल जी से मैं पीछे आया हूँ, आप इसको दोबारा से सिलेक्ट करें, अगेन यूनाइट करें और आप देखें इस तरह ही हो गया। और ये नीले कलर का क्यों हुआ, ब्लू कलर का क्यों हुआ, बिकॉज आप लोग के शेपिंग सिस्टम में यानी जो आपका लेयरिंग सिस्टम है उसमें जो येलो वाला पार्ट है वो सबसे नीचे है, रेड वाला उससे ऊपर है, ये देखिएगा। और ये जो आपने ये स्टार बनाया है नीले रंग का ये सबसे ऊपर है। तो जो सबसे ऊपर शेप होगी उसका कलर आपका बेसिकली आ जाएगा लास्ट वाला। सिलेक्ट यूनाइट, आप लोग इस तरह की शेप यूनाइट हो गई। बड़ी आप क्रिएटिव शेप्स इससे बना सकते हैं, यू नो। ये देखिएगा मैं कुछ इस तरह की लाइक शेप बनाने की कोशिश करता हूँ। इनको हम यूनाइट करते हैं और इसको अलग से मैं राउंड करता हूँ इस तरह। देखिए काइंड ऑफ वो जो मिकी माउस की शेप है या कुछ आपको माउस की तरह वो जो मिकी माउस हम देखते थे कार्टून, उसकी तरह आप लोगों को थोड़ी सी ये शेप नजर आ रही है। और आप लोगों ने क्या किया था, बेसिकली स्क्वायर को यूनाइट किया था, ये दो शेप्स को, इनको, ताकि उसके कान बन जाए। इनको आपस में आप लोगों ने यूनाइट कर दिया और यहाँ से फिर आप लोगों ने ये जो ये कॉर्नर्स हैं इनको इंडिविजुअली आपने शिफ्ट से सिलेक्ट किया, सिर्फ इन दोनों को आपने राउंड कर दिया। ऑलराइट, तो ये आपकी शेप बन गई। तो इस तरह आप यूनाइट से मल्टीपल चीजें, मल्टीपल इफेक्ट्स अचीव कर सकते हैं। तो ये आपका यूनाइट था। उसके बाद आप लोग का अगेन एक और इम्पोर्टेंट है, उसको हम कहते हैं माइनस फ्रंट। नाउ माइनस फ्रंट बेसिकली आपका सेकंड ऑप्शन है, ये देखें लिखा आ रहा है माइनस फ्रंट। माइनस फ्रंट का मतलब ये होता है जो आपकी फ्रंट में शेप होती है वो बैक वाली शेप से माइनस हो जाती है, डिलीट हो जाती है, कट ऑफ हो जाती है, कट थ्रू हो जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से माइनस फ्रंट सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिएगा ये आपका स्टार इसमें से कट हो चुका है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आपने पेपर के अंदर से होल नहीं कर दिया, आपने कोई कटिंग कर दी उसकी, तो आप ये देख सकते हैं इसके थ्रू आप ये इधर लेकर आ रहे हैं तो देखें आपको ग्रे कलर नजर आ रहा है, यानी ये कट ऑफ हो चुका है। एक कपड़ा है उसमें से आपने एरिया काट दिया। ऑलराइट, सो अब आप इसके थ्रू कुछ भी देख सकते हैं। अब आपको एक ग्रे कलर नजर आ रहा है, यहाँ पे लेकर आऊंगा तो व्हाइट नजर आ रहा है, इधर लेकर आऊंगा तो आपको ब्लू नजर आ रहा है बिकॉज इसके पीछे ब्लू है। तो जो भी इसके पीछे चीज आएगी वो आपका वो कलर बन जाएगा। इसी तरह अगर आप ये बैकग्राउंड ऐड करना चाह रहे हैं विच इज वेरी वेरी सिंपल, आप स्क्वायर लेकर स्क्वायर लें, उसको कोई कलर दे दें और आप यहाँ से आउटपुट टू आउटपुट अगर बनाते हैं तो आपका ये काइंड ऑफ एक बैकग्राउंड बन जाता है। और आप इसको फिर बेसिकली यहाँ से ड्रैग करके पीछे लेकर आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप मतलब लेयर्स का ना लेआउट भी चेंज कर सकते हैं, या तो आप इस तरह ड्रैग करके इसको बिल्कुल पीछे ले आए। ऑलराइट, या एक और ऑप्शन है, आप इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें और यहाँ से आप जाएं अरेंज पर।
यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, वन बाय वन ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहले नीचे वाले ऑप्शन से शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है सेंड टू बैक। सेंड टू बैक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जरा थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा इस लेयरिंग सिस्टम में। अभी ये रेक्टेंगल आपका सबसे ऊपर है, यहाँ से आप ना इसका प्रीव्यू बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से आप ऑप्शंस पर जाएंगे और ये लार्ज भी कर सकते हैं, या अदर में जाके इसकी पिक्सल की अमाउंट ज्यादा कर दें, 100 कर दें। सॉरी, ऑलराइट, तो आप ये देख सकते हैं आपका ये रेक्टेंगल जो है सबसे टॉप पर है। थोड़ी सी और छोटा कर देता हूँ, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। या सो अभी यहाँ से अब ये इसको मैं राइट क्लिक करूंगा और मैं यानी इसको सेलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर अरेंज का ये ऑप्शन आ जाएगा। अरेंज में अब ये चारों ऑप्शन हम देखते हैं। सबसे पहले सेंड टू बैक अगर मैं करूंगा तो ये इसको आपकी लेयरिंग सिस्टम में अगर सेंड टू बैक से सबसे पीछे डायरेक्टली भेज देगा, सबसे नीचे। उसके बाद आपका ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग टू फ्रंट क्या करेगा, आपकी लेयरिंग सिस्टम में अगेन सबसे नीचे से सबसे टॉप पर ले आएगा। तो ये दो ऑप्शन आपके काइंड ऑफ ऑपोजिट हैं, ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक। फिर ये सेंड बैकवर्ड देखते हैं। सेंड बैकवर्ड जो है वो आपके लेयरिंग सिस्टम में एक स्टेप पीछे लेकर आएगा। ये देखिएगा, अगेन सेंड टू बैकवर्ड करता हूँ, एक स्टेप पीछे, और राइट क्लिक करके अरेंज पे जाएंगे और ब्रिंग फॉरवर्ड एक स्टेप आगे। तो बीच वाले जो दो ऑप्शन है वो एक स्टेप पीछे एक स्टेप आगे, और जो टॉप और बॉटम वाला ऑप्शन है वो या तो लेयरिंग सिस्टम में सबसे पीछे ले जाता है या लेयरिंग सिस्टम में सबसे टॉप पर ले जाता है। तो हमारे इस केस में हमने इसको लेयरिंग सिस्टम के सबसे नीचे लेकर जाना है, बिकॉज आपका जब भी बैकग्राउंड होगा ना, ये रूल आप लोग ने याद रखना है, जब भी आपने कोई बैकग्राउंड सेट करना है तो उसे आप हमेशा सबसे लेयरिंग सिस्टम में नीचे ही रखेंगे, बिकॉज उसके ऊपर आपने चीजें डिजाइन करनी होती हैं। तो अब इसके ऊपर मैं ये लेकर आता हूँ, तो ये देखिएगा आपको ये ब्लू नजर आ रहा है बिकॉज ये कट ऑफ हो चुका है और इसके पीछे आपको ये ब्लू बैकग्राउंड नजर आ रहा है। बैकग्राउंड का मैं कलर चेंज करता रहूंगा तो देखिएगा ये भी कलर चेंज होता रहेगा। यहाँ से मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज करता हूँ, ये देखें, क्योंकि वो कट ऑफ हो चुका है इसलिए आपका कलर चेंज हो रहा है बीच में, है ना इंटरेस्टिंग चीज। तो दिस वाज माइनस फ्रंट। इसके बाद हमारा ऑप्शन है हम और कोई शेप्स। ये अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जो जितने मैं पाथफाइंडर का आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ, दीज वर्क विथ 2 और मोर देन 2 शेप्स। ये माइनस फ्रंट जो है ये अगेन हम परफॉर्म करते हैं, हम इसको जरा थोड़ी सी डिफरेंट शेप्स के साथ परफॉर्म करते हैं। वी जस्ट सेलेक्ट रेक्टेंगल एंड देन वी कैन मेक डिफरेंट सर्कल्स। मैंने 3 सर्कल्स बनाए, इनको इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबाकर इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, माइनस फ्रंट किया। अब ये देखें ये 3 इसमें से माइनस फ्रंट होगी। तो इस तरह आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह नहीं कर सकते कि आपका फॉर एग्जांपल ये आपने ना इस तरह ये 2 शेप्स ग्रुप की हुई हो, ये और ये ग्रुप हो, फिर मुश्किल हो जाता है इसको मल्टीपल शेप्स के साथ माइनस फ्रंट करना। इन सारों को सेलेक्ट करें, अब सिर्फ देखें इसमें से माइनस फ्रंट हो रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये शेप्स सारी गायब हो जाएंगी और ये इसमें से माइनस हो जाएगा। तो अगर आप ग्रुप शेप्स पे ऑलरेडी काम करेंगे तो उस पे माइनस फ्रंट काम नहीं करेगा। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। आगे वी हैव इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट बेसिकली क्या है, मैं जरा थोड़ा बैकग्राउंड ब्राइट कलर का कर लेते हैं, और आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ ये बार बार सेलेक्ट होके मूव ना हो, बिकॉज हमने वर्किंग करनी है अपनी, तो आई डू नॉट वांट इट टू। आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करें और इसको यहाँ से ताला लगा दें। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ लेयर सिस्टम में आप लॉक या अनलॉक या गायब या दोबारा से वापसी लेकर आ सकते हैं। सो लेट्स जस्ट वर्क ऑन इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट बेसिकली किस तरह काम करता है, इफ वी हैव दीज 2 सर्कल्स, एक हमारे पास ये सर्कल है और हम इसकी कॉपी बना सकते हैं। इसकी कॉपी बनाने का तरीका ये है कि आप ड्रैग करें, शिफ्ट एंड ऑल्ट दबाएं और आपकी एक कॉपी बन जाती है, यानी एग्जैक्ट कॉपी बन जाती है इसके। यानी ये पैटर्न मेकिंग हमने देखी थी कि आप शिफ्ट एंड ऑल्ट ड्रैग करके कंट्रोल प्लस डी दबाते जाएं तो आपकी ये कॉपी बनती जाती है। तो शिफ्ट एंड ऑल्ट से आप कोई भी चीज ड्रैग कर सकते हो, क्लिक शिफ्ट एंड ऑल्ट। तो आपका एक और ये सर्कल आ गया, इसको मैं कलर दे देता हूँ सम अदर कलर में भी, लेट्स गिव इट ग्रीन। ठीक है, तो एक ये कलर है, एक ये कलर है। ऑलराइट, इन दोनों को आप सिलेक्ट करें। अब ये आप इंटरसेक्ट बेसिकली, अब यहाँ पर आप देखें ये 2 शेप्स आपस में इंटरसेक्ट किधर कर रही हैं, यहाँ से इस पे
यहाँ से इस पे इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा बेसिकली, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बेसिकली ये है, ये और ये। बाकी ये शेप्स है, क्योंकि ये शेप्स ऊपर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। जब शेप्स आपस में ऊपर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं तो आपस में एक दूसरे को कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बेसिकली ये वाला जो ऑप्शन है इंटरसेक्ट का, ये कह रहा है कि अगर आप मुझे सेलेक्ट करोगे तो मैं सिर्फ इंटरसेक्शन वाला एरिया रहने दूंगा, बाकी सारी चीजें आपकी गायब हो जाएंगी। ये देखिएगा, तो आपका इंटरसेक्शन वाला एरिया रह गया, बाकी सारी चीजें गायब हो गई और आपकी एक कस्टम शेप बन के आ गई विच इज लुकिंग लाइक अ लीफ। आप इसको यूज कर सकते हैं। आप यहाँ से शिफ्ट एंड ऑल्ट से इसकी कॉपी बनाकर, अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसकी ना एक बिल्कुल जिस तरह ये लेफ्ट साइड की तरफ है बिल्कुल राइट साइड की तरफ एक रिफ्लेक्शन बन जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करें और यहाँ से आप जाएं ट्रांसफॉर्म पर। ठीक है, ट्रांसफॉर्म पर जाने के बाद आप जाएं रिफ्लेक्ट पर, क्योंकि हम लोग रिफ्लेक्शन करेंगे। रिफ्लेक्शन इज बेसिकली लाइक मिररिंग, मिरर करना एक चीज को, जो लेफ्ट साइड पे बिल्कुल एग्जैक्टली वो राइट साइड पर चली जाए। सो यहाँ पर अब आप लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म पर जाएंगे और यहाँ से आप जाएंगे रिफ्लेक्ट पर, क्योंकि हमने रिफ्लेक्शन करनी है। यहाँ से जब आप जाएंगे रिफ्लेक्ट पर तो आप लोगों के पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के ऑप्शन आ रहे हैं। आप लोगों को ये दोनों ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ। आपने बस एंगल नहीं छेड़ना है, यहाँ पर एंगल आपका 90 ही रहना चाहिए, 90 रहना चाहिए। यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करें, यहाँ से प्रीव्यू करें तो आपको दिख जाएगा कि किस तरह बेसिकली परफॉर्म करने वाला है। आप ओके दबाने से पहले आप प्रीव्यू कर सकते हैं, यू कैन सी हाउ इट विल वर्क। तो देखिएगा आपकी इस लीफ बिल्कुल परली साइड पर जो है ना, यानी ऑपोजिट साइड पर इसकी एक रिफ्लेक्शन बन गई है एग्जैक्टली। सो अगर मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा तो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, उसमें अपसाइड डाउन रिफ्लेक्शन होती है उसमें भी इस तरह, क्योंकि ये लीफ की शेप एग्जैक्टली सेम है। मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक शेप है, सॉरी इसको माइनस प्रिंट करते हैं। ये हमारे पास शेप है, ठीक है। इसको अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, ट्रांसफॉर्म करता हूँ, रिफ्लेक्ट करता हूँ, रिफ्लेक्ट हॉरिजॉन्टल करता हूँ अगर, तो देखिएगा ये ऊपर वाली चीज बिल्कुल नीचे आ गई, अपसाइड डाउन, इसको कहते हैं हम अपसाइड डाउन। और वर्टिकल में ये वाली राइट वाली चीज लेफ्ट पे चली जाती है, ठीक है। सो ये है। तो आपने इस केस में हम लोगों ने वर्टिकल सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, वर्टिकल और यहाँ से प्रीव्यू सिलेक्ट करें और ओके कर दें और आप लोग की देखें इट्स काइंड ऑफ एक फ्लावर शेप टाइप बन गई है। और आप इसी की एक कॉपी बनाएं शिफ्ट एंड ऑल्ट से और इसको बिल्कुल आप इस तरह कर दें तो ये देखिएगा आपकी काइंड ऑफ फ्लावर शेप बन गई है, ठीक है। So you can create different shapes like this using these pathfinder options। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उसके बाद अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो है, इसको मैं डिलीट नहीं करता, कंट्रोल प्लस जी से इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है एक्सक्लूड का। एक्सक्लूड इज जस्ट लाइक द ऑपोजिट ऑफ इंटरसेक्ट, एग्जैक्टली द ऑपोजिट। आई हैव टू शेप्स, इसकी मैं कॉपी बनाता हूँ, इसको मैं कलर मुख्तलिफ दे देता हूँ। इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा, इनका इंटरसेक्टिंग फॉर एक्सक्लूड कहता है कि मैं क्या करूंगा, अगर आप मुझे सिलेक्ट करोगे तो मैं आपका इंटरसेक्टिंग एरिया गायब कर दूंगा, बाकी आपकी शेप्स उस तरह ही रहेंगी। इफ आई सिलेक्ट एक्सक्लूड तो अब ये देखिएगा आपका ये वाला एरिया गायब हो गया और आपकी ये वाली दो शेप्स आपकी रह गई हैं। एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप पाथफाइंडर अप्लाई करेंगे यूजुअली क्या होगा, आप लोग की शेप ग्रुप हो जाएगी। जब भी आप पाथफाइंडर अप्लाई करेंगे यूजुअली क्या होगा, आप लोगों की शेप ग्रुप हो जाएगी और आप इसको राइट क्लिक करके आप इसे अनग्रुप कर सकते हैं। तो आपकी ये शेप अलग, ये शेप अलग। ये चीज आपने रूल याद रखना है, व्हेनेवर यू अप्लाई पाथफाइंडर ऑन टू और मोर देन टू शेप्स दे विल रिटर्न एज अ ग्रुप। जब वो आप परफॉर्म हो जाता है तो वो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो आप उसे एक दफा राइट क्लिक करके चेक कर लें कि अनग्रुप का ऑप्शन आपको ये नजर आ रहा है, तो दैट मीन्स कि दीज आर ग्रुप्ड, तो आप उसे अनग्रुप कर लेते हैं।
तो आप उसे अनग्रुप करें. नाउ यू हैव दिस शेप एंड मे बी यू कैन यूज इट समवेयर. इट्स लुकिंग लाइक अ मून और समथिंग लाइक दैट. आप इसको यूज कर सकते हैं. या आप थोड़ा सा पतला मून बनाना चाह रहे हैं तो मैं कंट्रोल जी से पीछे आ रहा हूँ, आप थोड़ा सा बड़ा इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना लें. अब ये देखें ये गायब हो जाएगा, बाकी एरिया रह जाएगा. एंड नाउ अनग्रुप इट एंड नाउ यू कैन यूज इट लाइक दिस. आपका काइंड ऑफ एक मून बन चुका है और आप मल्टीपल मुख्तलिफ शेप्स निकाल सकते हैं इस तरह. तो ये इंटरेस्टिंग एक और चीज थी एक्सक्लूड की. उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर डिवाइड, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स मेक डिफरेंट सर्कल्स. एक ये सारे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं. और यहाँ पर अगर आप देखें, इनका मैं कलर में चेंज कर देता हूँ. इसका मैं ग्रीन कर देता हूँ, इसका मैं लाल कर देता हूँ. यहाँ पर अगर आप देखें आपके पास कितनी शेप्स हैं, 1 2 3 4 5, ये क्योंकि इंटरसेक्टिंग शेप्स भी आपस में शेप बन जाती हैं. सो अब इसमें ये होगा कि अगर मैं इनको सेलेक्ट करके डिवाइड प्रेस करूंगा तो होगा क्या कि सारी शेप्स डिवाइड हो जाएंगी. यानी कोई भी शेप डिलीट नहीं होगी, लेकिन सारी शेप्स डिवाइड भी हो जाएंगी. यानी इस शेप को अपना सेपरेट स्टेटस मिल जाएगा, इस शेप को अपना सेपरेट स्टेटस मिल जाएगा, इसको सेपरेट, इसको सेपरेट, इसको सेपरेट. इसका फायदा क्या है? सेपरेट स्टेटस का मतलब है कि आप उन शेप्स को निकाल भी सकते हो, उनका अलहदा से कलर भी मूव कर सकते हो, उनको अलहदा से यूज भी कर सकते हो. ओके. सो ये अगर मैं इसको डिवाइड का प्रेस करता हूँ बटन, तो अब देखिएगा आपकी ये शेप्स अलग हो गई हैं. आप इसको अनग्रुप करके देखें. अब नाउ दिस शेप इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट. नाउ यू कैन चेंज द कलर ऑफ इट. इसका कलर आप अलग कर दें, इसका कलर आप अलग कर दें, इसका कलर आप अलग कर दें, इसका अलग कर दें, और इसका हम अलग कर दें. लाइक आप डिफरेंट कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, या किसी इसको आप निकाल लें इस शेप को, मे बी यू कैन यूज दिस एज अ सिंबल. या इस शेप को आप निकाल लें, मे बी यूज दिस एज अ सिंबल, मे बी यूज दिस एज अ सिंबल. या इसको आप सिंबल देखें, आपका ये फ्लावर भी बन गया उसी तरह तो हमने यहाँ पर बनाया था. तो आप इस तरह इंटरेस्टिंग शेप्स क्रिएट कर सकते हैं. डिवाइड इज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग टूल. डिवाइड आप लोग को हेल्प करता है आपकी शेप्स काटने में भी, स्लाइस करने में भी. बेसिकली क्या हुआ है, अगर हम जरा थोड़ा सा पीछे आए तो देखिएगा इन शेप्स ने आपस में एक दूसरे को काटा है. इस पाथ ने इसको कट किया, इस पाथ ने जो है इसको कट किया. ठीक है, आपस में एक दूसरे ने उन्होंने कट किया, इन्होंने तो कट किया है, तो आपस में कट होके ये शेप्स बन गई हैं. ये डिवाइड टूल था आपका और आपस में ये शेप्स बन गई हैं. तो दिस इज बेसिकली पाथफाइंडर. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं. उसमें आपका डिवाइड टूल है. याद रखिएगा अनग्रुप करना मत आपने भूलना है. और डिवाइड टूल आपका जितनी मर्जी शेप्स हो. फॉर एग्जांपल वी हैव दिस शेप, दिस शेप, ये भी शेप है आपकी, ये भी शेप है, ये भी शेप है. इन सारों को जी सेलेक्ट करें, डिवाइड दबा दें. अब इनके जितने भी कट होके ओवरलैपिंग शेप बन रही हैं, अब कितनी शेप्स बन रही हैं देखें आप. एक ये बन रही है, एक ये बन रही है, एक ये बन रही है, कि ये all of these you can color all of these individually, you can extract all of these individually. आप इनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इंडिविजुअली. तो ये डिवाइड का कमाल है. उसके अलावा डिवाइड आप किस लिए यूज करेंगे? अक्सर शेप को हाफ कट करने के लिए भी आप यूज करते हैं डिवाइड. फॉर एग्जांपल ये सर्कल है मेरे पास, यहाँ पर हमारे पास बेसिकली, अब आप लोग को ये आइडिया होगा कि पाथ पाथ को कट करेगा, पाथ पाथ को कट करेगा. क्योंकि ये क्यों कट हो रही हैं शेप्स? क्योंकि ये इन शेप्स के अंदर पाथ्स हैं और पाथ पाथ को कट कर रहा है. यहाँ पर मैं दूसरी शेप बनाऊंगा तो ये देखिएगा ये पाथ इस पाथ को कट करेगा, तभी तो ये अलग अलग शेप्स बन रही हैं. तो हमें ये थ्योरी हमें एक मिल गई है कि पाथ ने पाथ को कट करना है. ठीक हो गया. सो लेट्स सी, हम लोग यहाँ पर एक सर्कल लेते हैं.
या पीछे वाले सर्कल ही ठीक था? ये फिर कंट्रोल प्लस जी से मैं पीछे आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं। यहाँ पर एक हमारे पास लाइन टूल है, लाइन सेगमेंट टूल है, इसको हम यूज कर सकते हैं लाइन सेगमेंट टूल को। और यहाँ से हम लोग जो है बेसिकली एक लाइन बना सकते हैं सिंपली एक, इस यहाँ से आप इसको ब्लैंक कर लें सारी चीज़ों को, ठीक है। जब लाइन यूज करनी है आप इसको यहाँ से ब्लैंक कर लें सारी चीज़ों को, और आप शिफ्ट दबाकर बिल्कुल सेंटर में, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, आप बिल्कुल लेफ्ट पर लेकर आए और आपको ये लाइन भी नजर आ रही है कि कौन सा आपका सेंटर है। शिफ्ट दबाएं, क्लिक करें, राइट साइड की तरफ ड्रैग करें और आपकी ये देखें एक लाइन बन जाएगी, एक ब्लैंक लाइन बनेगी, ये आपको नजर भी आ रही है। और आपने लाइन ऐसी बनानी है जो कि बाहर से शुरू हो रही हो, फिर अंदर की तरफ आ रही हो, फिर जब बाहर निकल रही हो तो यहां से भी बाहर की तरफ बाहर निकल रही हो। तो फिर आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिवाइड प्रेस करेंगे। अब आप देखिएगा आपको ये बीच में एक लाइन नजर आ रही है, आप इसको अनग्रुप करेंगे तो आपका ये देखें ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली लाइन टूल से आप सिंपली इसको ब्लैंक करें लाइन को अगेन। अब आप बीच में यहां से बनाएं लाइन, अब आप इनको सिलेक्ट करें डिवाइड, तो अब ये चार हिस्से आपके इस तरह हो गए। एक आपका पाए पाए बन गया, पाए वो नहीं होता था ग्राफ, पाए ग्राफ काइंड ऑफ इस तरह का आपका बन गया। तो आप डिवाइड टूल से शेप्स को डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह आप लाइन हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं। आप इसको अगेन ब्लैंक करें, यहां से आप शुरू हुए, शिफ्ट दबा के लाइन बनाए हॉरिजॉन्टल, इसको थोड़ा सा प्लेस करें आप जूम करके, इसको इस तरह यहाँ पर प्लेस करें। इसी की एक कंट्रोल एक ना शिफ्ट एंड ऑल्ट से ड्रैग करके पाथ, या चलें इसको आप डिवाइड करें तो आपकी यहाँ से डिवाइड हो गया, और फिर आप यहाँ पे एक लाइन बनाएं और उसको यहाँ पर ऊपर एडजस्ट करें। आप देखिएगा मैं जो भी लाइन बना रहा हूँ वो इस पाथ से बाहर से शुरू होती है, फिर अंदर जाती है, फिर यहाँ से पाथ से भी बाहर निकलती है, तो ये रूल अप्लाई करना लाजमी है। और अब आप लोग का ये काइंड ऑफ पिज्जा टाइप शेप बन गई है। इसी यू कैन क्रिएट डिफरेंट कलर्स है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो कि आप इसको यूज कर सकते हैं डिवाइड टूल को इन चीजों में। तो ये लाइन टूल को आप यूज कर सकते हैं टू स्लाइस इट, ठीक है। ये आपको ये लाइन टूल नजर आ रहा है, बाकी टूल्स को भी आप रहने दें, आप लाइन टूल को यूज करें टू स्लाइस थिंग्स, आप चीजों को कट करने में हेल्प कर सकते हैं इसको। उसके अलावा वी हैव, इसके अलावा हमारे पास है, अगेन मैं सर्कल लेकर आता हूँ। इसके अलावा वी हैव ट्रिम टूल। ट्रिम टूल बेसिकली इट्स अ मिक्सचर ऑफ डिवाइड एंड माइनस फ्रंट। मैं यहाँ पर एक और शेप बनाता हूँ इसके ऊपर, ओके। सो यहाँ पर ट्रिम टूल क्या करेगा, मैं इतना ज्यादा इसको यूज नहीं करता लेकिन मैं आप लोग को इसका यूज बता देता हूँ। ट्रिम टूल बेसिकली माइनस फ्रंट वाला ही काम करेगा, बट आपको भी नजर नहीं आ रहा क्या हुआ, लेकिन जब आप इसको अनग्रुप करेंगे तो ये जो है ना शेप कट ऑफ हो जाएगी, और ये जो ऊपर वाली शेप है वो गायब नहीं होती। सिर्फ माइनस फ्रंट में क्या फर्क है, अगर मैं कंट्रोल जी करूं पीछे, माइनस फ्रंट में क्या होता है कि पीछे वाली शेप भी कट ऑफ हो जाती है, ऊपर वाली शेप भी गायब हो जाती है। ऐसे ही है ट्रिम में, ऐसा नहीं होता। ट्रिम में आपकी ऊपर वाली शेप भी इंटैक्ट रहती है और आपकी पीछे वाली शेप भी माइनस हो जाती है। तो इट्स काइंड ऑफ एन एडवांस वर्जन ऑफ माइनस फ्रंट, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जस्ट डू नॉट फोकस ऑन दिस मर्ज, क्रॉप, आउटलाइन, इन तीनों को आप रहने दें, हमारी इतनी जरूरत नहीं है इसकी। माइनस बैक इज एग्जैक्टली लाइक माइनस फ्रंट, इट्स द ऑपोजिट बस। अब माइनस बैक में क्या होगा, माइनस बैक में ये होगा, ये स्क्वायर ऊपर है, स्क्वायर ऊपर है और सर्कल पीछे है, राइट। तो ये सर्कल स्क्वायर में से माइनस होगा, ये देखें। सिर्फ एक लॉजिक आपने यूज करनी है, दैट इज इट। माइनस बैक यानी पीछे वाली शेप फ्रंट वाली शेप से माइनस हो रही है। जब आपकी ये शेप आपकी यहाँ पर क्रिएट हो गई, एंड यू कैन क्रिएट अ रिफ्लेक्शन ऑफ इट, कॉपी ऑफ इट। सी दिस वाज ऑल पाथफाइंडर। पाथफाइंडर का एक टूल भी यूज होता है जो हमने ऑप्शंस यहाँ से देखे हैं पाथफाइंडर के, और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है ये वाला शेप बिल्डर टूल, ठीक है।
यहाँ से आपको ये नजर आएगा। अगर आपको नहीं नजर आ रहा तो आपको यहाँ पे अगर पेंट बकेट नजर आ रही है इस तरह, ठीक है, यहाँ पर आप जाएंगे शेप से 1 2 3 4, 4 स्टेप्स नीचे, ये जो सर्कल स्क्वायर शेप थी इससे 4 स्टेप नीचे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से शेप बिल्डर टूल ढूंढना है। ठीक है, आप शेप बिल्डर टूल लेंगे, ये बेसिकली एक ऑप्शन है जो कि बिल्कुल पाथफाइंडर वाले ही काम करता है, लेकिन ये एज ए टूल आपको ये यहाँ पर नजर आ रहा है। तो मैं यही ऑप्शन आपको इसके थ्रू भी करके दिखाता हूँ ताकि आपको दोनों एंड से क्लियरिटी हो। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दी शेप्स, ये हमारे पास दो शेप्स हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। अब यहां से हम लोग ने इनको सिलेक्ट करना है और यहां से हमने शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट करना है। अब शेप बिल्डर टूल में अब जब आप करेंगे तो आपका ये काइंड ऑफ ये प्लस का साइन नजर आ रहा होगा आपको और एक ये लाइक कर्सर नजर आ रहा होगा। आप इसको शेप के ऊपर लेकर आएंगे तो आपको ये शेप के ऊपर डॉटेड लाइंस इस तरह नजर आ रही हैं, ऑलराइट, और आपको प्लस का साइन नजर आ रहा है। लेकिन जब आप ऑल्ट का बटन दबाएंगे ना साथ ही तो आपको ये माइनस का साइन भी नजर आ रहा है, दबा के रखना है, एक दफा नहीं दबाना। नाउ माइनस क्या करेगा और प्लस क्या करेगा? प्लस बेसिकली क्या करेगा, अगर आप इसके ऊपर इस तरह ये फेरते हैं, यानी इसको क्लिक करके ड्रैग करते हैं और इस पे माउस इस तरह फेरते हैं तो ये दो शेप्स यूनाइट हो जाएंगे। ये देखिएगा, और इसको एक दूसरे के ऊपर फेरेंगे तो ये सारी यूनाइट हो जाएगी। यानी यूनाइट वाला ऑप्शन किस तरह आप कर रहे हैं, प्लस आपका ये ऑलरेडी है, आपने माउस ऊपर फेरना है पूरी शेप के और ये सारी यूनाइट हो जाएगी। या आप चाह रहे हैं सिर्फ ये वाली शेप और ये वाली शेप यूनाइट हो तो इनको आप ऊपर फेरेंगे तो ये यूनाइट हो जाएगी। तो ये तो यूनाइट का ऑप्शन जिस तरह परफॉर्म कर रहा है, प्लस ऑलरेडी है, आपने सिर्फ ऊपर फेरना है। और यहाँ पर ये ब्लू कलर क्यों आपका फॉर्म हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर ब्लू सिलेक्टेड है, यहाँ पर कोई और सिलेक्ट कर लें आप कलर, अब आपका ब्लू कलर फॉर्म होगा। तो ये यूनाइट है। कंट्रोल प्लस जी से पीछे आते हैं। उसके बाद माइनस फ्रंट किस तरह होगा, ये माइनस फ्रंट आपने करना है तो ऑल्ट दबाएंगे तो माइनस का अब आपको साइन नजर आ रहा है। अब आप माइनस को इस पे क्लिक करेंगे या फेरेंगे इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक तो ये यहाँ से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस फ्रंट हो रहा है आपका। इंटरसेक्शन किस तरह आप करेंगे अचीव, आप यहाँ से इसको माइनस करेंगे और इसको माइनस करेंगे, आपका ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट रह जाएगा। एक्सक्लूड किस तरह करेंगे अचीव, आप सिर्फ इसको माइनस कर देंगे, सिर्फ माइनस करके आप इस पर क्लिक भी कर सकते हैं या फेर भी सकते हैं माउस को, सिर्फ क्लिक कर दें तब भी डिलीट हो जाएगा। सारे वही वाले ऑप्शन हैं, सिर्फ इसमें प्लस माइनस है। उसके बाद आपका डिवाइड टूल है। डिवाइड टूल बेसिकली किस तरह काम करेगा, आपने सारी शेप्स पर सिर्फ क्लिक करना, क्लिक क्लिक क्लिक। नाउ ऑल ऑफ दी शेप्स आर डिफरेंट, आपकी डिवाइड हो गई, कोई भी डिलीट नहीं होगी। क्या करना है आपने, सारी शेप्स को सेलेक्ट करके बेसिकली क्लिक कर देना है। और जो कलर यहाँ पर, इसमें बस ये डिफरेंस है, जो कलर यहाँ पर होता है वही कलर आपका जो है ना यहाँ पर फॉर्म होता है, जो कलर आपका इधर होता है। तो आप यहाँ से कलर चेंज कर लें, क्लिक, फिर इसका यहाँ से कलर चेंज कर लें, क्लिक, यहाँ से कलर चेंज कर लें, क्लिक। तो आपकी ये चीजें सारी अलग अलग हो गई। अब आप इसको अलग अलग यूज कर सकते हैं। तो ये आपका डिवाइड भी यहाँ पर हो गया। उसके अलावा माइनस बैक और ये सारे वही ऑप्शंस हैं। ट्रिम भी आप वही माइनस फ्रंट वाला आपके पास ऑप्शन है। आप ट्रिम वाला इफेक्ट अचीव करना चाहते हैं तो ट्रिम वाला इफेक्ट किस तरह अचीव होगा आपका, कि आप इसको फॉर एग्जांपल इसको पहले यूनाइट करें और फिर इसको क्लिक करना। अब आपका ये अलग हो जाएगा और ये सेपरेट हो जाएगा यहाँ से। तो ये आपका ट्रिम इफेक्ट भी यहाँ पे इस तरह अचीव हो जाएगा। तो ये शेप बिल्डर टूल सारे वो इफेक्ट यानी कर रहा है जो कि ये भी कर रहा है। बट फर्क क्या है, फर्क ये है कि आप कहेंगे सर हमने फिर पाथफाइंडर क्यों सीखा। शेप बिल्डर टूल इस तरह की सिंपलर शेप्स में काम करता है, बड़ा इफेक्टिवली काम करता है। लेकिन जब आपके पास बहुत ज्यादा शेप्स हो, व्हेन यू आर वर्किंग विद मल्टीपल शेप्स, इलस्ट्रेशंस, तो फिर आप शेप बिल्डर टूल नहीं इस्तेमाल कर सकते। इफ यू आर वर्किंग विद टू मेनी शेप्स तो फिर आप इसको डिवाइड करने बैठेंगे। अब इसको आप डिवाइड करने बैठे तो आपको शेप बिल्डर टूल से वन बाय वन सब पे क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक क्लिक क्लिक। वो इतना टाइम किसके पास है, आप यहाँ से सिंपली डिवाइड सेलेक्ट करेंगे तो सारा ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए पाथफाइंडर टूल ज्यादा शेप्स में इफेक्टिवली काम करता है। तो गाइस दिस वाज पाथफाइंडर, और ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था बिकॉज यहाँ पर हम लोगों को लोगो बनाने के आइडियाज मिलेंगे। ओके, सो अब मैं कुछ आप लोगों को थोड़ी सी चीजें बताना चाहता हूँ कि लोगों की जो टाइप्स और स्टाइल्स।
इसके अलावा हम थोड़ा सा फॉन्ट को भी देख लेते हैं पहले क्विकली। मैं फॉन्ट को, क्योंकि एक लोगो में क्या होता है, एक सिंबल होता है, एक फॉन्ट होता है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये सिंबल बन गया, हम लोग एक ना इस तरह का सिंबल बना लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको मुख्तलिफ कलर नहीं देता, इसको सारों को इन सारों को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है यहाँ पर? ये कलर पिकर पे क्वेश्चन मार्क इसलिए आ रहा है बिकॉज ही इज ब्लैंक के यहाँ पर कौन सा कलर एडिट था। यहाँ पर फॉर एग्जांपल बहुत सारे कलर्स हैं, इसलिए क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसलिए आप इसको क्लिक करते हैं, फिर आप एक ही कलर ऐड करते हैं। तो इस तरह आप एक कलर ऐड कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि इसी कलर के कुछ शेड्स यहाँ पर हों, यानी इसको राइट क्लिक करता हूँ मैं, काफी स्लो काम कर रहा है, इसका यहाँ से लाइटर शेड थोड़ा सा सेलेक्ट करूँ। ठीक है, कुछ इस तरह का मैं चाह रहा हूँ, यानी इसके स्ट्रोक भी मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ। यहाँ से ये कलर गाइड है बेसिकली, ये यहाँ पर आप लोगों ने ये देखिएगा, ये इस कलर के मुख्तलिफ शेड्स दिखा रहा है, तो मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। काइंड ऑफ ये आपका एक सिंबल बन गया है, इसको बैकग्राउंड में वाइट ही रखता हूँ। ओके, सो इसको मैं सारे को सिलेक्ट करना है, तो मैं इसको इस तरह ये फेक स्क्वायर भी बना, इसको हम कहते हैं फेक स्क्वायर, कि आप सिलेक्शन टूल से एक स्क्वायर बनाते हैं ऊपर शेप्स के, तो ये सारी सिलेक्ट हो जाती हैं, शिफ्ट दबा के भी आप कर सकते हैं। तो इसको आप सेलेक्ट करके आप ये देखिए बाउंडिंग बॉक्सेस को थोड़ा सा साइज का छोटा कर सकते हैं, और ये आपका एक बेसिकली काइंड ऑफ लोगो टाइप बन चुका है। आप नेक्स्ट स्टेप है बेसिकली हमारे इसके आगे फॉन्ट ऐड करना। अब फॉन्ट के ऑप्शंस क्विकली हम देखते हैं, फॉन्ट आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉन्ट यहाँ से आपको ये टी नजर आ रहा है, टाइपोग्राफी, और यहाँ से आपने ये पहला वाला ऑप्शन टाइप टूल का सिलेक्ट करना है। आप जब टाइप टूल सेलेक्ट करेंगे तो आपको कुछ ऊपर यहाँ पे भी ऑप्शंस नजर आ रही है, यहाँ से करेक्टर पैनल को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से करेक्टर पैनल नजर आएगा। ओके, सो यहाँ पर आपको ये सारा करेक्टर पैनल नजर आएगा। बहुत सी चीजें इसमें सिमिलर है व्हेन इट कम्स टू जब आपने वर्ड यूज किया है, दूसरे टाइपिंग सॉफ्टवेयर आपने यूज किए हैं, इसमें भी बहुत सी चीजें सिमिलर हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट लिखने का तरीका क्या है, आप लोग यहाँ से इसको टेक्स्ट पैनल को जो है एक्टिवेट कर सकते हैं, या अगर आपको यहाँ से नहीं करना आपने एक्टिवेट, तो मैं एक और कहता हूँ कि यहाँ से आप विंडो पे जाएं। विंडो पे जाने के बाद आप यहाँ से टाइप पर जाएं, और टाइप पर जाने के बाद आप यहाँ से कैरेक्टर पे जाएं, इसके शॉर्टकट कंट्रोल प्लस टी भी है, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका ये बेसिकली पैनल यहाँ पर खुल जाएगा। इस पैनल के बेसिकली आप लोगों ने यहाँ से एडवांस ऑप्शंस लेकर आने हैं, यानी शो ऑप्शंस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मजीद ऑप्शंस यहाँ पर शो होंगे। और हम स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट ये टाइप टूल आप सिलेक्ट करेंगे तो आप क्लिक करते हैं तो आपका ये बेसिकली वो कहता है कि जी आप फॉन्ट लिखें, यहाँ पर आपका ये लॉरम इप्सम लिखा आएगा, ठीक है। और फिर आप यहाँ से कोई भी फॉन्ट लिखेंगे, यानी हेलो लिखा, या मैं इस पे लिखता हूँ सर्कल, ऑलराइट, सर्कल नाम लिखता हूँ। अब आप सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे, बेसिकली ये एडिटिंग मोड होता है, यानी जब आप फॉन्ट लिखते हैं, कुछ भी आप लिखते हैं, तो आपका जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पर नहीं, कर्सर कर्सर क्लिक करता जाता है, यानी आपका फॉर एग्जांपल कहीं पर भी आप क्लिक करेंगे तो आपका ये कर्सर आता जाएगा। तो आपने इस मोड से अगर बाहर आना है तो आपने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है, और कहीं पर भी सिलेक्ट करेंगे तो आप वो एडिटिंग मोड से, यानी फॉन्ट के एडिटिंग मोड से बाहर आ जाएंगे। तो इधर ये आप फिर इसको सेलेक्ट करके मूव कर सकते हैं। जिस तरह हम शेप को बड़ा या छोटा करते हैं, इसी तरह हम फॉन्ट को भी सेलेक्ट करके बैक स्पेस करके डिलीट कर सकते हैं, या सेलेक्ट करके शिफ्ट एंड होल्ड से इसका साइज बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, मैनुअली। ये वाला काम हम यहाँ से कर सकते हैं, या यहाँ से अब आपको वन बाय वन चीजें बताता हूँ। यहाँ से आप फॉर एग्जाम्पल फॉन्ट की टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा फॉन्ट आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप राइट क्लिक करें एंड यू कैन सेलेक्ट द फॉन्ट विच यू वांट टू सेलेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं ये फॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आप इसकी फॉन्ट की फैमिली सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली हर फॉन्ट की ना फैमिली होती है, कुछ फॉन्ट थिन होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा लाइट होते हैं, कुछ लाइट होते हैं, कुछ रेगुलर होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, सेमी बोल्ड होते हैं, बोल्ड होते हैं। आप लोग को इसका आइडिया होगा बिल्कुल। तो मैं इसका बेसिकली सेमी बोल्ड वर्जन सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड इट्स लुकिंग लाइक दिस।
एक तो हो गया मैनुअल साइज चेंज करना, जो मैं इस तरह शेप की तरह कर रहा हूँ। एक होता है यहाँ से आप साइज चेंज करते हैं, ये पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आप साइज इसका चेंज कर सकते हैं। 150 साइज रख दिया, ओके। यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको ऊपर ऑप्शन नजर आ रहा है। उसके अलावा ये आपको बेसिकली लीडिंग नजर आ रही है। लीडिंग आपको जिस तरह वर्ड में नहीं होता, आप इसको इसके, अच्छा बाय द वे, आपने इसके एडिटिंग मोड में दोबारा जाना। आप कहते हैं कि सर इसके अंदर हमने और चीजें ऐड करनी है, सर्कल के अलावा भी हमने ऐड करना है, तो आपके पास दो तरीके हैं। आप सिलेक्शन टूल से यहाँ पे डबल क्लिक करें, तब आप ये एडिटिंग मोड में चले जाते हैं, फिर दोबारा वापसी बाहर आना है, बाहर क्लिक करें, फिर वापसी आ जाएंगे बाहर। या आप टी सेलेक्ट करके आप कहीं पर भी क्लिक करें तो फिर से आप एडिटिंग मोड में चले जाते हैं। So this is how you go again back to the editing mode and come out of it. तो आप डबल क्लिक करें और आप जब एंटर दबाएंगे तो आपकी फिर नेक्स्ट लाइन पर कुछ भी आपको लिखेगा। ट्रायंगल में लिखता हूं यहाँ पर। अब फॉर एग्जांपल ये एक ही बॉक्स के अंदर, यानी एक ही फॉन्ट बॉक्स के अंदर दो लाइंस हमने लिख दी हैं। अब इनके दरमियान वो डिस्टेंस जो मेजर होता है वो ये वाले सेकंड वाले ऑप्शन से होता है, जिसको हम कहते हैं लीडिंग कहते हैं। इसको जब मैं इंक्रीज करता हूं तो देखिएगा इंक्रीज हो रहा है, इसको जब मैं डिक्रीज कर रहा हूं तो देखिएगा डिक्रीज हो रहा है। ओके, सो ये आपका लीडिंग ऑप्शन है। उसके अलावा अब ये फॉर एग्जांपल हम लोग अगर इसको मैं माइनस करता हूँ, बैक स्पेस करके वापसी पीछे आता हूँ, अगर हम लोग की ये अलग एक फॉन्ट है, ठीक है, ट्राइंगल एक अलग बॉक्स के अंदर है, यानी वो अलग लेयर के अंदर है, यानी ये एक अलग बॉक्स है, ये एक अलग बॉक्स है, अलग अलग बॉक्स हैं। अब इनको आप सेलेक्ट करके लीडिंग बढ़ाते जाएं तो कुछ भी नहीं होगा। आप कहेंगे सर ये तो हो ही नहीं रहा जिस तरह आपने किया था, बिकॉज दीज आर इन सेपरेट बॉक्सेस, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब सेकंड ऑप्शन है, ये आप इसको ऑटो ही रहने दें। ये ऑप्शन है बेसिकली, इसको हम कहते हैं ट्रैकिंग ऑप्शन। ये बेसिकली क्या करता है, ये अल्फाबेट्स के दरमियान जो स्पेसिंग है उसको मैनेज करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो देखिएगा इनके दरमियान स्पेस बढ़ेगी या इनके दरमियान स्पेस कम होगी। माइनस में भी लेके जा सकते हैं आप यहाँ से ऑलरेडी गिवन प्रीसेट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, -75, -25, ठीक है। सो यहाँ से आप 200 सेलेक्ट कर लें, ये देखें कितनी स्पेसिंग होगी। उसके अलावा एक और चीज भी है कि आप लोग फॉर एग्जांपल अगर एक सिर्फ दो लेटर्स के दरमियान स्पेसिंग करना चाह रहे हैं, यानी सी और एल के दरमियान, यानी एल को थोड़ा सा स्पेस देना चाह रहे हैं आप इसके दरमियान क्लिक करेंगे, इनके दरमियान कर्सर लेकर आएंगे। अपने कीबोर्ड पर आपने ऑल्ट प्रेस करना है और जो आपकी टॉगल कीज है ना कीबोर्ड की राइट लेफ्ट, वो आपने प्रेस करनी है। तो ये राइट की तरफ प्रेस करूंगा तो देखें इनके दरमियान डिस्टेंस पड़ रहा है, और लेफ्ट की तरफ प्रेस करूंगा तो इनके दरमियान यहाँ से डिफरेंस पड़ रहा है। और आप देख रहे हैं कि ये वाली वैल्यूज आपकी चेंज हो रही हैं। ऑल्ट दबा के राइट करेंगे तो आपका इस तरह बढ़ेगा, ऑल्ट दबा के लेफ्ट करेंगे तो आपका ये और करीब आएगा। तो इस तरह इंडिविजुअल आप लेटर्स के दरमियान, और देखें ये वाली वैल्यू अगर आपकी चेंज हो रही है, अगर आप दोबारा से इसको रिवाइंड करना चाह रहे हैं जो पहले से था, तो इसको आप सिलेक्ट करके यहाँ से ऑटो कर दें तो आपकी बिल्कुल स्पेसिंग दोबारा से इक्वल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये दो बेसिकली स्केलिंग ऑप्शंस हैं, यानी वर्टिकल स्केल, हॉरिजॉन्टल स्केल, ये आपकी हमेशा 100 होनी चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग जिस तरह आप लोग शेप को स्ट्रेच कर सकते हैं, जिस तरह कोई भी शेप है इसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं और वो आपकी डिफरेंट शेप बन जाती है। इसी तरह आप फॉन्ट को भी स्ट्रेच कर सकते हैं, इस तरह कर दें, लेकिन हमने ये करना नहीं है। वी मस्ट नेवर डू दिस, क्योंकि फॉन्ट की शक्ल खराब हुई है, देखिए कितना बुरा लग रहा है। ओके, तो हमने ये करना नहीं है और इस तरह भी नहीं करना। अगर हमने गलती से कर दिया तो आपकी ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये 100 होनी चाहिए थी। अगर इनमें से कोई भी 100 नहीं है तो दैट मीन्स कि आपका फॉन्ट स्ट्रेच है। इस केस में आपके देखें ये 100 है बट ये 100 नहीं है, तो इसको आप दोबारा से 100 कर दें अगर, तो ये दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। तो अगर ये 100 इन एनी केस नहीं है तो दैट मीन्स आपका फॉन्ट स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। और बाकी आपके ऑप्शंस हैं, ये वर्ड की तरह ऑप्शन है, ऑल कैप्स करना, ठीक है, ये स्मॉल कैप्स करना, अंडरलाइन के सारे वर्ड के ऑप्शन हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये आपका सिंपली इस तरह टाइपोग्राफी आप कर सकते हैं। और लास्टली इसमें मैं चीज बताऊंगा कि ये आपका देखिए अब एक लोगो बन गया, काफी खूबसूरत सा एक लोगो आपका बन गया। इसका फॉन्ट का जो है कलर थोड़ा सा मैं डार्किश ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका फॉन्ट जो है बेसिकली आपका ये लोगो बन गया है।
आप इन दोनों को जो है सेलेक्ट करके बड़ा कर सकते हैं और आपने कोशिश करनी है आपके आर्टबोर्ड के बिल्कुल सेंटर में हो। और ये आपका जी एक लोगो बन गया। अब आप इसको सेव भी कर सकते हैं और अगर आप सेव करना चाह रहे हैं, जब आप सेव करेंगे तो आप यहाँ से देखिएगा जेपीजी फाइल्स भी, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था, जेपीजी फाइल है, पीएनजी फाइल है, पीडीएफ फाइल है, एपीएस फाइल है, उन चारों को आप सेव कर सकते हैं। बड़ा आसान है उनको सेव करना। तो जेपीजी और पीएनजी जो रास्टर फाइल्स हैं वो आप किस तरह सेव करेंगे? आप यहाँ से जाएंगे, इसको सेलेक्ट आपने किया, बल्कि सेलेक्ट भी ना करें, आप इसको बिल्कुल सेंटर में रखें और आप यहाँ से जाएं फाइल पर और यहाँ से आप जाएं सेव फॉर वेब पर। मैं जरा थोड़ा सा ये एरिया क्लियर कर दूं, करने की जरूरत नहीं है वैसे, मैं वैसे ही कर रहा हूँ। लेकिन याद रखिएगा जब भी आप जेपीजी या पीएनजी सेव करेंगे तो जो आपका इस आउटपुट के अंदर काम होगा सिर्फ वो नजर आएगा, ये नहीं नजर आएगा। तो लेट्स गो टू फाइल, एक्सपोर्ट एंड सेव फॉर वेब। यहाँ से आप अपनी जेपीजी और पीएनजी फाइल्स सेव कर सकते हैं। सेव फॉर वेब पर मैं जाऊंगा। यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं है सारा करना, मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये सारा लेआउट लग रहा है। यहाँ पर भी मैं जूम इन जूम आउट बाय द वे कर सकता हूँ। यहाँ पर हमें ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सारा कुछ नजर आ रहा है, ये सारी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रही हैं, बट डू नॉट वरी अबाउट इट। हमने सिर्फ चंद ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करना है। हमने यहाँ से जो है सिलेक्ट कर लेना है, ये ऑप्शन है हमारे पास जिफ जहाँ पर लिखा होगा। हमने इसमें से सिर्फ हमने एक ये जेपेग फॉर्मेट और ये पीएनजी 24 फॉर्मेट, ये दो सेलेक्ट करना है सिर्फ। तो ये जेपीग को मैं सिलेक्ट करूंगा तो हमारी यहाँ से जेपीजी फाइल सेलेक्ट होगी। जस्ट वी हैव टू मेक श्योर कि आपकी ये क्वालिटी जो है वो आपकी 100% हो। दैट इज इट। और आपने कुछ भी यहाँ से नहीं छेड़ना और आप जो है यहाँ से बेसिकली सेव का ऑप्शन दबा देना है और इसको मैं यहाँ से नेम कर देता हूँ सर्कल और ये यहाँ से सेव हो जाएगी। सो यहाँ से अब मैं एक्सपोर्ट पे जाता हूँ दोबारा से सेव फॉर वेब पर और यहाँ से मैं इसको पीएनजी 24 सेलेक्ट करूंगा। अभी देखिएगा पीएनजी 24 बेसिकली आपने पीएनजी क्या होती है, आपकी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ होती है। तो आपने पीएनजी का जो हमेशा ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है वो 24 सेलेक्ट करना है। सो ये आप देखें आपको पीछे चेकर्ड बॉक्स नजर आ रहे हैं, कोई बैकग्राउंड नहीं नजर आ रहा। तो चेकर्ड बॉक्स की आपकी निशानी ये होती है कि आपके पास पीछे इस लोगो के कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। ओके, तो आप इसको सेव कर दें। आप यहाँ से इसको भी सर्कल लिख लें। अब हम इन दो फाइल्स को देखते हैं, डाउनलोड्स में हमने सेव की थी। यहाँ पर हमारे पास ये दो फाइल सेव है, एक जेपीजी फाइल सेव है, एक पीएनजी फाइल सेव है। तो जेपीजी के पीछे आपको ये वाइट जो है नजर आ रहा है। पीएनजी भी आपको लगेगी कि वाइट बैकग्राउंड इसके पीछे है, लेकिन आपको ये देखिए थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट नजर आ रही है। इसका प्रूफ देने के लिए मैं आपको ये करूंगा, आप इन इमेजेस को ड्रैग करें इलिस्ट्रेटर में। आप इन इमेजेस को ड्रैग करें जहां पर आपका इलिस्ट्रेटर ओपन है और इलिस्ट्रेटर में आकर सेंटर में ड्रॉप कर दें। तो आपकी देखें ये इमेज, ये जेपीजी इमेज आई है और इसी तरह ये पीएनजी इमेज थी, इसको आपने क्लिक किया, ड्रैग किया इलिस्ट्रेटर में, सेंटर में आप आके ड्रॉप कर दें। तो अब ये देखिएगा कि आपका बेसिकली यहाँ पर इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है और इसके पीछे है। इसका फायदा क्या है कोई बैकग्राउंड नहीं, बिकॉज इसके पीछे बैकग्राउंड है तो मैं इसको व्हाइट बैकग्राउंड के अलावा कहीं पर भी प्लेस नहीं कर सकता। इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है तो इसको मैं किसी भी बैकग्राउंड के पीछे प्लेस कर सकता हूँ। तो ये फायदा होता है पीएनजी का। तो दिस इज हाउ यू सेव पीएनजी एंड जेपीजी। एंड इफ यू वांट टू, ये आपकी रास्टर फाइल्स है, देखिएगा यहाँ पर ये रास्टर फाइल्स हैं तो इसमें आपको ये पिक्सल्स फटते हुए नजर आ रहे हैं। जेपीजी और पीएनजी आपकी पिक्सल फॉर्मेट में होती है, तो आप इलिस्ट्रेटर से रास्टर यानी पिक्सल फॉर्मेट के फाइल्स जनरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, जिस तरह हमने अभी किए हैं। अब मैं अगर वेक्टर फॉर्मेट की फाइल जनरेट करना चाह रहा हूँ, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो हम फाइल पर जाएंगे, सेव एज पर जाएंगे, फाइल पर जाएंगे, सेव एज पर जाएंगे और यहाँ से फॉर एग्जांपल डाउनलोड पे हम लोग सेव करना चाह रहे हैं इसको। यहाँ से आप इसको सर्कल नाम दे दें और ये अभी फाइल जो सेव होगी हमारी वो एडोब इलिस्ट्रेटर, यानी एडोब इलिस्ट्रेटर हमारी मेन फाइल है, हमारी मेन वेक्टर फाइल है, हमारी मेन सोर्स फाइल है कि हमने एडोब इलिस्ट्रेटर की फाइल पे डिजाइन किया है। तो ये हमारी मेन फाइल होगी, इसको हम सेव करेंगे। सेव पे क्लिक करें और यहाँ से आपको एक डायलॉग बॉक्स आएगा अभी ओपन, थोड़ा सा पता नहीं इलिस्ट्रेटर स्लो हो रहा है तो यहाँ पे सिर्फ आपने ओके कर देना। अब यहाँ पर अगर आप आए तो आपकी फाइल सेव हो चुकी है।
ये देखिएगा, ये आपकी फाइल सेव हो चुकी है। अब अगर मैं फाइल पर जाऊं, सेव एज, हमारे पास कुछ और वेक्टर ऑप्शंस भी हैं। ये तो आपका सबसे मेन था इलिस्ट्रेटर। उसके अलावा आप लोगों के पास एडोब पीडीएफ भी है, इलिस्ट्रेटर ईपीएस भी है, एसवीजी भी है। एडोब पीडीएफ आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कोई आपने ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना, सेव, एक डायलॉग बॉक्स आएगा आपके सामने, यहाँ से भी कोई आपने ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, सेव पीडीएफ पे क्लिक कर देना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी पीडीएफ यहाँ पर सर्कल के नेम से सेव हो चुकी है। अब इसी तरह यहाँ से हम फाइल पर जाएंगे, सेव एज पर। अभी बस ये लास्ट ही, फिर इसका इंशाल्लाह हम बाद में क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं। यहाँ से हमारे पास है इलिस्ट्रेटर ईपीएस, ईपीएस फाइल और पीडीएफ फाइल। नाउ एआई फाइल तो हो गई आपकी वेक्टर फाइल, यानी आपकी इलिस्ट्रेटर फाइल, यानी आप क्लाइंट को एआई फाइल जो देंगे वो क्लाइंट अपने इलिस्ट्रेटर पे ओपन करेगा तो वहां पर उसके ओपन हो जाएगी। पीडीएफ फाइल आपकी वो फाइल होती है जो कि आप प्रिंटर को देते हैं। प्रिंटर अक्सर औकात ना पीडीएफ फाइल अपने प्रिंटर को वो रीड होती है वहां पर, तो पीडीएफ फाइल वहां पर भेजते हैं वो प्रिंटर के पास। जो ईपीएस फाइल है वो बेसिकली ये फाइल है, इसका फुल फॉर्म है इनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट। आपको फुल फॉर्म याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये वाली फाइल, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ डिजाइन आप इलिस्ट्रेटर पे बनाते हैं लेकिन आपने उसको कोरल पे ओपन करना होता है। प्रिंटर वाला कहता है जी कोरल की फाइल है, तो फिर हम उसको, अगर हमने इलिस्ट्रेटर पे डिजाइन किया है तो हम उसको ईपीएस फाइल देते हैं। ईपीएस फाइल जो है ऐसी फाइल है, ये कहीं पर भी ओपन हो जाती है, ये इलिस्ट्रेटर पर भी ओपन हो जाती है, ये यानी आपकी कोरल पे भी ओपन हो जाएगी, आपके फोटोशॉप पे भी हो जाएगी। इट्स बेसिकली द मोस्ट सेफेस्ट एंड मोस्ट एडजस्टेबल फाइल फॉर्मेट ईपीएस। तो ये लाजमी आप लोगों ने सेव करना है जब भी क्लाइंट को देना है, और ताकि क्लाइंट इसको डिफरेंट एवेन्यूज पर ओपन कर सके। पीडीएफ फाइल हम क्यों सेव करते हैं? बिकॉज पीडीएफ फाइल हम लोग प्रिंटर को देते हैं। आई नो मेरे ख्याल से इलिस्ट्रेटर में थोड़ा सा ग्लिच आया हुआ है, इस वजह से काफी स्लो परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये फाइल भी सेव हो गई। उसके बाद लास्टली हमारी जो वेक्टर फाइल है वो है एसवीजी। तो यहाँ पर हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से फाइल फॉर्मेट, यहाँ से आपने फाइल फॉर्मेट सिलेक्ट करना होता है, यहाँ से रीनेम करना होता है, और यहाँ से हम एसवीजी सिलेक्ट कर लेंगे। एसवीजी, यहाँ से हमने ये दो इनको नहीं देखना, यहाँ से हम एसवीजी सिलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे। अब एसवीजी फॉर्मेट क्या होता है? एसवीजी फॉर्मेट बेसिकली आपका जिस तरह इंटरनेट के ऊपर यानी ब्राउजर के ऊपर जो वेक्टर फॉर्मेट में अगर आपने कोई चीज अपलोड करनी है ब्राउजर के ऊपर, तो ये उसके लिए होता है। इस पर हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कशन करेंगे। तो ये इस तरह आपका एसवीजी भी सेव हो जाएगा। आपने सिर्फ यहाँ से ओके प्रेस कर देना और आपका एसवीजी सेव हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप कैंसिल करते हैं इसे और किसी भी इस वेक्टर फॉर्मेट को आप ओपन करते हैं, यानी ये सर्कल था, इसको मैं अगर ओपन करता हूँ ओपन में, तो ये देखें आप लोगों का यहाँ पर ये ओपन हो चुका है और एग्जैक्टली उसी तरीके से ओपन हुआ है जिस तरह हम लोगों ने पहले इसको छोड़ा था। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ वेक्टर फाइल्स। आप क्लाइंट या आप अपने पास ओपन करेगा, उसके पास भी एग्जैक्टली इसी तरह ओपन होगी। इसको भी हम लोग, इन फाइल्स को भी हम इसी तरह इसमें ओपन कर सकते हैं, यानी इसको ड्रैग करके आप यहाँ पर, या इसको ओपन विद, आप इसको पीडीएफ पे भी ओपन, डबल क्लिक करके ये आपकी पीडीएफ पे ओपन हो जाएगी, या आपकी ये पीडीएफ फाइल जो प्रिंटर के पास जाएगी आप इसको इलिस्ट्रेटर से भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप डबल क्लिक करें तो ये आपकी ओपन हो जाएगी इलिस्ट्रेटर में, और वहीं से ओपन होगी जहां से शुरू हुई है। तो ये थी आपकी सारी वेक्टर फाइल्स, और ये इससे पहले जो हमने देखी थी जेपीजी पीएनजी, वो आपकी थी रास्टर फाइल्स, यानी जो जेपीजी और पीएनजी फाइल्स हैं। तो गाइस दिस वाज टुडेज लेक्चर। आपका इसमें आई नो हमने डिटेल में काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, बट मेनली जो हमने चीज़ पढ़ी है कि हमने पाथ फाइंडर के थ्रू या टेक्स्ट के थ्रू हमने एक लोगो की फॉर्मेशन किस तरह करनी है। हम लोग नेक्स्ट क्लासेस से मैं आप लोगों के साथ कुछ इनसाइट्स आप लोग के साथ शेयर भी कर देता हूँ कि लोगो की किस तरह होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस से। तो हम लोगों को प्रोफेशनली बनाना, बिजनेस कार्ड बनाना, लेटर हेड वगैरह बनाना, इनको हम फॉर्मली सीखेंगे और फिर हम उस तरफ चलेंगे ताकि हम लोग अपनी सैंपल मेकिंग कर सकें।
किसी का कोई भी सवाल हो तो दे कैन रेज द हैंड, दे कैन आस्क इन चैट, कोई चीज़ समझ ना आई हो प्लीज़ पूछ सकते हैं। वी हैव अ फ्लोर ओपन टिल 5 पीएम। आप लोग क्वेश्चंस ओपनली यहाँ पर पूछ सकते हैं, किसी को कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो दे कैन ओपनली आस्क। अबीरा कह रही है सर एंकर को कट करने का करते हैं एक बार, ठीक है। हम लोगों ने फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये हमारे पास शेप थी, तो मैं कलर दे देता हूँ येलो। और यहाँ पर हम लोग एक ये एंकर है, एक ये एंकर है। हमने शिफ्ट दबा के रखना है, एक दफा इस एंकर को सिलेक्ट करना है, एक दफा इस एंकर को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से इस कैंची को यानी इस सीजर को सिलेक्ट कर लेना है और फिर बाहर आ जाना है। और फिर सिलेक्शन टूल से आपने इस एरिया को सिलेक्ट करके बाहर की तरफ मूव करना है, तो आपका देखें ये एंकर कट, ये पाथ कट हो जाएगा। अंडू का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस जी, या आप एडिट पर जाएंगे ना तो आपको ये देखें अंडू मूव कंट्रोल प्लस जी, रीडू मूव शिफ्ट कंट्रोल प्लस जी। हाँ जी, बिल्कुल। अगर आप इसी तरह एआई फाइल उसको भेजेंगे तो उसको ये भी सारा शो होगा। अगर आप वेक्टर यानी सोर्स फाइल्स में अगर आप इसको भेज देंगे ना, ये एआई फाइल या ईपीएस फाइल, तो ये भी सारा उसको शो होगा। लेकिन अगर सिर्फ जेपीजी पीएनजी सेव करेंगे तो सिर्फ जो इसके अंदर होगा वो सिर्फ शो होगा। आप लोग पे कोई भी सवाल हो प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज ओपनली पूछ लिया करें, कोई भी चीज कंफ्यूज, क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं, मुश्किल होती है, आई टोटली अंडरस्टैंड। सर ट्रिम टूल का बता दें अगेन, ट्रिम टूल ये था कि इट्स काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइड एंड माइनस फ्रंट। जरा देखिएगा यहाँ पर कोई और शेप लेते हैं हम, ये माइनस फ्रंट जब हम करते हैं इसको, तो क्या होता था, ये स्क्वायर पूरा गायब हो जाता था और पीछे से माइनस हो जाता था, ऐसे ही है। ये देखिएगा ये माइनस हो गया और स्क्वायर भी गायब हो गया, ऊपर वाली शेप माइनस होके गायब हो जाती थी। ट्रिम में ये होता है कि ट्रिम में एग्जैक्टली माइनस फ्रंट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, लेकिन इसमें ऊपर वाली शेप जो है गायब नहीं होती। आप जब अनग्रुप करते हैं तो चेक कीजिएगा, ये ऊपर वाली शेप एग्जैक्ट उसी तरह रहेगी और ट्रिम भी हो जाएगा। सर शेप डिफॉर्मिंग फ्रॉम वेक्टर्स, इसकी मुझे समझ नहीं लगी अंबर, सॉरी जैनब, आप किस वाले के बारे में बात कर रही हैं, जरा सवाल रिपीट कर लें, या चैट उस पर कॉल पर आकर भी आप पूछ सकती हैं। जी, एच से जो शेप चेंज होती है वो ये है कि फॉर एग्जांपल ये देखें, ये आपके पास एक शेप है। अब यहाँ पर ये यहाँ से जो है ये कॉर्नर्ड है, ठीक है। आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो क्लिक करके यहाँ से इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप ये इधर से ऊपर ऑप्शन कर सकते हैं। तो आपके पास दो किस्म के है ना, यानी एक वेक्टर है जो क्लोज्ड है, एक वेक्टर है जो ओपन है। जी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एडिट। बाकी इसके आप लोगों के साथ मैं ट्यूटोरियल शेयर करूंगा, वो आप लोगों ने लाजमी देखने हैं, ट्यूटोरियल्स आप लोगों ने लाजमी देखने हैं, ताकि आपकी चीज थोड़ी सी रिवाइज भी हो, थोड़ी सी चीज ऐड भी हो। देखिए यहाँ पर हम कुछ चीजें जो है इलस्ट्रेटर की बेसिक लेवल पर सीखेंगे, कुछ एडवांस चीजें शायद आपको ट्यूटोरियल से मिलें, लेकिन मेरी आपको बेस क्लियर करना है मकसद, बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड शॉर्ट कोर्स, लिमिटेड टाइम ऑफ क्लासेस। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोग को जो मेन चीजें, जैसे हमने पार्ट फंडर सीखा, टेक्स्ट टूल सीखा आज, ठीक है, उसके अलावा हम अब इसके बाद मेनली चीजें अलाइन टूल है, बहुत सारी चीजें, हम लोगो बनाना जो सारी चीजें हैं वो भी हम सीखेंगे। मैं आप लोगों के साथ लोगों की टाइप्स और स्टाइल्स भी शेयर कर दूंगा, उसको हम क्विकली डिस्कस करेंगे। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। इसको हम क्विकली नेक्स्ट क्लास में जो है स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ लोगोज एंड स्टाइल्स ऑफ लोगोज, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स ये आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हुए मैंने। सर एंकर्स को जो हैंडल करने हैं वो कर्व के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। हाँ जी, हैंडल्स बेसिकली बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। उसमें इस तरह होता है कि यहाँ पर आप लोग का ये जो हैंडल है, फॉर एग्जांपल ये तो शेप ओपन हुई हुई है, मैं आप लोगों को यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। ये हैंडल है, ये हैंडल बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो ये हैंडल की कर्व देखें, उतनी ज़्यादा कर्व बन गई है। अंदर की तरफ कर दूंगा, उतनी कम कर्व बनेगी। और कोई क्वेश्चन हो और कोई सवाल हो, यू गाइस हैव एनीथिंग टू से, आप लोग चैट पर भी आकर पूछ सकते हैं। समझ नहीं आ रही या कोई चीज़ कंफ्यूजिंग है, आई नो थोड़ा सा हमारा लेक्चर थोड़ा सा फास्ट पेस इसलिए होता है बिकॉज आई वांट टू गिव यू मैक्सिमम थिंग्स, क्योंकि इसके बाद में आपके साथ ट्यूटोरियल शेयर करूंगा। जब आप वो भी देखेंगे ना तो फिर आप लोग को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और फिर आप लोग बस पूरा हफ्ता होता है उसको प्रैक्टिस करने के लिए। आप इसको प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर उससे रिलेटेड कोई सवालात पूछे। मैंने नोटिस किया कि स्टूडेंट्स
ये सवाल कम पूछते हैं, तो मुझे अक्सर वरी होता है कि आप लोग को शायद समझ आ रहा है या नहीं, या आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं भी कि नहीं, क्योंकि आप लोग की एक दफ़ा ये स्किल डेवलप हो गई लोगो डिज़ाइनिंग की, तो आप इसे सेल आउट कर सकते हो, आप इसे बेच सकते हो। जी, कार्टून कैरेक्टर भी लोगो डिज़ाइन इसी में करेंगे इलस्ट्रेटर में, उसके लिए ऑब्वियसली इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पेन टूल, इमेज ट्रेस, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। So let's hope we cover all of those things in that class as well. Thank you so much. You guys are appreciating. ट्यूटोरियल ज़रूर देखिएगा, जो भी मैं शेयर करूँगा प्लीज़ उसको उसका नागा ना करना आप लोग। उसका नागा करेंगे तो आप लोगों को ही मसला होगा, आगे जाके आप लोग चीज़ें भूल जाएँगे, और कोशिश किया करें नोट्स बना लिया करें। मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में कहा था कि ट्राई मेकिंग नोट्स। जो चीज़ मिस हो जाए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ग्रुप को भी थोड़ा-सा एक्टिव करें, मुझे सवालात अगर आप लोग ने पूछने हैं, आप मुझसे पूछ लें। व्हाट्सएप का एक फ़ायदा ये है फेसबुक ग्रुप से कि मैं वॉइस नोट पर चीज़ें क्लियर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग जो है क्या कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई क्यूरीज़ हैं इकट्ठी, तो मैं वॉइस नोट पर भी शेयर कर सकता हूँ, या वाया ट्यूटोरियल भी आपका आंसर कर सकता हूँ। तो व्हाट्सएप का ज़रूर एक फ़ायदा ये तो है। फेसबुक ग्रुप में ज़रा थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए शेयर करना क्यूरीज़ को। व्हाट्सएप पे ज़रा आप लोगों के साथ वॉइस नोट में क्लियरली मैं शेयर कर सकता हूँ। तो अगर आप लोग की कोई मेजर क्यूरीज हो, तो आप लोग व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, सर ये हमारी क्यूरी है। मेजर स्टूडेंट्स, अगर दूसरे स्टूडेंट्स को भी क्यूरी आ रही है, तो ओवरऑल उन क्यूरी को कंबाइन करके एक वॉइस नोट बनाऊंगा, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उसके साथ साथ मैं उसका एक ट्यूटोरियल शेयर कर दूंगा, वो आप देखेंगे, आपको चीज क्लियर हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैप्पी वीकेंड। इंशाल्लाह आप लोग से नेक्स्ट वीक होती है मुलाकात। अल्लाह हाफिज।